चल तो रही थी अभी क्योंकि अभी मैं रुकी थी, मैंने दोबारा स्टार्ट ठीक है, एक जवाब में सही था, बाकी सबने क्या करा, गलत बताया। आपने किया था। अब देखें, सम टाइम हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल में ना एक चीज का रेफरेंस और खुद होना बड़ा फर्क है, समझ रहे हैं? रेफरेंस और खुद होने में बड़ा फर्क है। अब आप सोचें, आपने कहा वेरिएबल इज कंटेनर, वेरिएबल इज कंटेनर नहीं है। आपने कहा वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल में डेटा स्टोर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपकी क्यों खराब हुई? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा गौर से समझो। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करें आप बैठे हैं सामने, शाहिद भाई जो बाहर बैठे हैं इमरान भाई, ठीक है। शाहिद भाई के पास कुछ सामान है, उन्होंने इमरान भाई को बोला ये सामान आप रख लो और जब मुझे चाहिए होगा आपसे ले लो। अब इमरान भाई के सामान को काम की जेब में रख के घूम लिया, कहीं किसी जगह पे रख दी। नॉर्मली क्या होगा, किसी लोकेशन पे रख देंगे, घर जाके घर पे रख देंगे, कहीं ऐसा ही ना। तो ऐसा तो नहीं ना हर बार अपने साथ लेके घूमो, क्योंकि किसी ने सामान के अंदर रख दिया। तो जो इमरान भाई के पास सामान है वो कहाँ रखा हुआ है? इमरान भाई के पास रखा हुआ है, इमरान भाई किसी जगह पे रखा है, उन्होंने डायरेक्ट किसी जगह पे रखा, जिस जगह पे रखा हुआ है ब्लैंक स्पेस स्पेस है ना, खाली जगह से भी तो रखा हुआ। तो उन्होंने जिस जगह पे रखा वो किसी जगह पे रखा हुआ, लेकिन जब भी शाहिद भाई को वो सामान चाहिए होगा वो किससे बोलेंगे? इमरान भाई को बोलेंगे सामान का, इमरान भाई को सामान कहाँ से निकालेंगे? इमरान भाई के बाद एक मेमोरी की लोकेशन होगी, मतलब एक जगह होगी, जगह बल्कि यहाँ से उठा के उनको वो सामान दे देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ग्राफिकल। आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर मुझसे कोई बोले मैं हिमालय का बैठा, मैं कहूंगा मालूम पीछे बैठा हूं, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक्स है। आप सब मुझे कोड तो नजर नहीं आ रहा, सब ग्राफिक नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि मैं आप ग्राफिक्स में देखो, कोड में देखो, ग्राफिक्स है, सब कोई विजन है, जितना सब कुछ एक विजन है। तो विजन में तो हमें ढूंढना आसान था कि हमारे मेरे सामने बैठा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, रैम में सारा डेटा रखा हुआ है। अब आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझे किसी टर्म्स में जाओ, ये समझिए 0 1 में रखा हूं, तो अगर मैं रैम में जाकर देखूं कि मेरा डेटा मुझे पता है रैम में रखा हुआ है, अगर मैं रैम में जाऊं वहां पर इतने सारे 0 1 रखे हैं, मैं कैसे ढूंढूंगा मेरा वाला 0 का? मतलब बहुत सारे 0 में से अपना वाला 0 कैसे ढूंढूंगा? मतलब चाइनीज सारे सामने बिठा दो और एक चाइनीज आपका मोबाइल लेके चले आप, और भी चाइनीज का मोबाइल आप, तो सारे किस नजर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो डेटा आप ढूंढोगे कैसे? क्योंकि सारे 0 1 में जा रहा है, सारे 0 1 में मैं अपना वाला 0 1 था। तो हमारे पास ये टर्म आती है आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर की टर्म क्यों यूज होती है यहाँ पर कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। वेरिएबल क्या करता है, उस वैल्यू को किसी मेमोरी स्पेस में जाके रख देता है, और जब भी वो हमें डेटा चाहिए होता है हम उस आइडेंटिफायर को भरते हैं, वो डेटा का आइडेंटिफायर को लोकेशन बताते हैं, फाइल जाती है। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ गए? तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अभी जो ग्रीटिंग टू दी क्लास का आइडेंटिफायर है, इसको हमने क्या असाइन करा है? ग्रीटिंग का फंक्शन कॉल करके असाइन कर दिया। अब मुझे बताएं इस ग्रीटिंग के फंक्शन के बाद डेटा है क्या? क्या चीज है इसके पास? ग्रीटिंग के फंक्शन के पास क्या है? हेलो वर्ल्ड। अंडरस्टैंड क्या है ग्रीटिंग के फंक्शन के बाद? इसको बताएं। ग्रीटिंग के फंक्शन के बाद हेलो वर्ल्ड नहीं है। अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा हम रिपेयर करते हैं, समझते हैं क्या गलती होगी। देखें ग्रीट हम अभी देखें एक पास होने से क्या है कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, चला मैंने इसको रन करा, रन करो, मुझे बता दीजिए एरर प्रिंट होगा यस और नो? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो एरर तो नहीं आ रही, यस और नो वाला एरर प्रिंट होगा यस और नो? नो। अगर हो गया फिर नहीं होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं, अच्छी बात है कॉन्सेप्ट लिखना है। हो गया। अब दो कॉन्सेप्ट आपके इन बदलते हैं, कोई फंक्शन में मैंने कहा ग्रीटिंग सेम नहीं है, और फिर सॉरी ग्रीटिंग तो कहते हैं हेलो वर्ल्ड सेम नहीं और हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं है। अभी बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्व होना बड़ा जरूरी है, वरना आप किसी भी टेक्निकल लेवल जाके कर लेंगे उससे पहले इजी बात है मैं आपको बेसिक ही बता दूं। अब क्या है जब भी किसी बड़ी जगह पे जाएंगे ना, आपका बेसिक अगर कमजोर है, एडवांस कितना भी आता है बेसिक पे कम नहीं है, एडवांस तो जाने की बात नहीं होती।
फायदा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना है। अब मुझे ये बताया कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल करा था कि प्रिंट कौन सी लाइन में, ये 4 लाइन में आपने कहा था लाइन नंबर 2 में, बिल्कुल सही बताया। प्रिंट लाइन नंबर 2 में है क्योंकि वहीं वो बन रहा है, वहीं वो प्रिंट हो रहा है। चलता हो तो नहीं क्योंकि फंक्शन के ब्लॉक, जब भी कोई फंक्शन का ब्लॉक कॉल करता है तो प्रिंट लाइन नंबर 2 वाला ही चलता है। समझ गए? तो इसका मतलब जो ग्रीड है, ये ग्रीड जब कॉल हुआ तो ग्रीड में जो डेटा था वो तो ग्रीडिंग टू द क्लास तो सेव हो गया। असल तो ग्रीडिंग में कोई डेटा है, ग्रीड में कोई डेटा है, तो डायरेक्टली वाला इसमें जो भी सेव हुआ उसमें नहीं है, तो सेव कुछ भी नहीं हुआ, वरना आ गया, वरना कहीं नहीं कुछ। तो ये हेलो वर्ल्ड की कांसेप्ट प्रिंट हो रहा है, एक्चुअली हेलो वर्ल्ड ऊपर वाला ही प्रिंट हो रहा है, डीबी क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ। इसने इस लाइन में 2 काम करे, एक काम करा है फंक्शन कॉल होने का, दूसरा काम करा है फंक्शन के पास कोई डेटा था वो डेट वेरिएबल को दे दिया। लेकिन सच बात ये फंक्शन के पास कोई डेटा नहीं था तो वेरिएबल को कुछ नहीं किया होगा। लेकिन जब फंक्शन कॉल हुआ है उसके पास प्रिंट हेलो वर्ल्ड था, तो वो इसी लाइन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड में चला। अगर इस ग्रीटिंग टू द क्लास को मैं अलग से देखूं अभी प्रिंट कर, तो असल आपको समझ में आया ग्रीटिंग टू द क्लास में रखा हुआ है। अभी देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट करा, ग्रीटिंग टू द क्लास को मैं प्रिंट में रख रहा हूं और ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताया ग्रीटिंग टू द क्लास में क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कैसे? सर वेरिएबल के अंदर फंक्शन आ वेरिएबल को क्या असाइन करा? वेरिएबल को ग्रीट असाइन करा, और ग्रीट के पास क्या है? हेलो वर्ल्ड। ग्रीट के पास हेलो वर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ ग्रीट को कॉल कर रहा है, ग्रीट के पास कुछ हुआ तो उसको दे देगा, लेकिन ग्रीट के पास अभी हेलो वर्ल्ड नहीं है। हेलो वर्ल्ड ग्रीट के अंदर है, प्रिंट के अंदर लिखा हुआ और वो वहीं प्रिंट हो जाता है, वो ग्रीट को नहीं मिलता है। वो ग्रीट के घर पर हमारे रहता है, लेकिन जो भी कमाता खाता है वो अपना करता है, ग्रीट कुछ नहीं देता। सही है? तो यहाँ पर करंट इसी लाइन में प्रिंट हो जाता है, ग्रीट को कुछ नहीं मिलता इससे, ग्रीट के पास कोई भी नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक से बता दे नन। तो यहाँ पर हम मुझे बताएं ग्रीट के पास क्या है? ग्रीट के पास जब कुछ नहीं था हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हुआ था? वो उसी वक्त के लिए था, क्योंकि ओवर प्रिंट का फंक्शन था, वो प्रिंट का फंक्शन चला। ग्रीट के पास भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैंने वेरिएबल में ग्रीट को रखवा दिया तो वेरिएबल के पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो वेरिएबल के पास है नन। ये देखो क्या आया? हेलो वर्ल्ड अभी भी नहीं आया। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। अभी आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा काफी कि वेरिएबल क्या कर रहा है और बाकी चीजें क्या करती हैं। अब कॉन्सेप्ट तो ये है, कुछ आप कंसीडर करके रेसिपी आप बनाते हैं, वो रेसिपी केक की होती है। सही है? रेसिपी को बनाने से बताते, आप में से कोई है जो बहुत अच्छा केक बनाता है, ठीक है, अब आपके घर जाता है, बहुत जबरदस्त केक तैयार करते हैं और हम आपके पास खाने आते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है आपके जैसा केक कोई और दुनिया में बनाते हैं, तो हमारी मजबूरी आपके घर की नहीं। सही है? अब क्या करें? आपने कहा एक काम करो, मुझसे इसकी रेसिपी ले लो और रेसिपी लेकर अपने घर को खुद बना लिया करो। रेसिपी है ना, सारा आपके हाथ में जादू थोड़ी है, कोई ऐसा जादू तो नहीं है कि भाई केक तो आप बना अच्छा नहीं बनाते, आप रेसिपी ले लीजिए, रेसिपी अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो जैसा मैं केक बनाता हूँ वैसा केक बन जाता है, ठीक है। या इसके आप सपोज कर लो कि आप हाफ फ्राई बना लेते हैं, और आसान कर लेते हैं, केक की हाफ फ्राई बनाते हैं, तो हाफ फ्राई बड़ा जबरदस्त बनाता है, आप कोई हम लोग उसके बाद डालते हैं, उसने एक रेसिपी लिख के दे रहा है वो हमें, क्या आप अपने घर में बैठ के आप काम की दुनिया में उस रेसिपी को यूज करो, हाफ फ्राई तैयार कर लो। तो हम एक रेसिपी तैयार करना है, यहाँ पर आते हैं। पहली बात रेसिपी का कांसेप्ट आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब है रीयूजेबिलिटी का कांसेप्ट आ गया, कि हम ऐसी चीज लिखने जा रहे हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हम क्या बनाएंगे? क्या चीज बनाएंगे? हम फंक्शन। फंक्शन क्यों बनाएंगे? तो आगे हम उसमें एक सेक्शन लिखते हैं, जिसको भी वो सेक्शन यूज करके फंक्शन इस्तेमाल करो, सेक्शन यूज होगी। ऐसा ही है? फंक्शन कैसे बनेगा? डेफ नाम क्या रखते हैं? रेलेवेंट नाम रखते हैं, रेसिपी रख देते हैं, रेसिपी नहीं रखते तो हाफ फ्राई का नाम रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इसका सिंटैक्स क्या है? राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, उसके बाद लॉग, लॉग के बाद डबल स्पेस, इंडेंटेशन खुद ही आगे इसकी बात है, इंडेंटेशन स्पेस वाली वरना देख सकते हैं, ठीक है।
अब रेसिपी मैंने ली थी प्रिंट के फंक्शन के अंदर डायरेक्ट ली थी, मैंने कहा हाफ फ्राई बनाने के लिए आपको एग चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, और इसमें हमें बीच में स्पेस डालना था कि प्रिंट को थोड़ा सा वीडियो लग जाए, स्पेस लगाना यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। ये मैंने रन करके क्या है तैयार हो जाएगा, इसको रन करके अभी सिर्फ रेसिपी बनी है, तैयार नहीं होगी। तैयार कब होगा, जब आप इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे। अब आपके पास क्या आ गया, हाफ फ्राई। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब हमने कहा हाफ फ्राई राइस वाले जिसने की टेबल ऑर्डर का रेस्टोरेंट में, तो हमने नाम दे दिया रेसिपी फॉर ठीक है, या हमने कोई और थोड़ा सा नाम दे दिया रेसिपी फॉर एलेक्स। तो एलेक्स की हमने रेसिपी बनाई। तो ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के बाद हाफ फ्राई बनवाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ फ्राई बनेगा, बनके इसके बाद आ जाएगा एलेक्स के पास हाफ फ्राई आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको कॉल करा, हाफ फ्राई बन गया, एक ऑयल शॉट बिल्कुल बना है। लेकिन अगर मैं एलेक्स के बाद स्पेसिफाई लाइक चेक करूं, उसके बाद नहीं क्या, क्या हाफ फ्राई इसके बाद है प्रिंट लिखते हैं। अगर प्रिंट नहीं लिखेंगे जब भी चल जाता है, डिस्प्ले का फंक्शन होता है, वो करता है प्रिंट लिखा देखें रन। तो ये वो कांसेप्ट हो गया। सपोज करें आप लोगों के साथ कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, या आप कहीं रेस्टोरेंट में होटल पे कुछ ऑर्डर आपने करा, आधा घंटा वेट करने के बाद आपने अगली से जाके पूछा मेरा ऑर्डर पे क्या स्टेटस है, तो वो पहले से बना हुआ रखा हुआ, मतलब वो बना चुके थे, भूल गए आपके, तो आपने जैसे ही पूछा उन्होंने आपको दे दिया, आप सिर्फ साइन का घंटा हो गया, आपको बुरा लग गया ये कैसा रेस्टोरेंट है, ये कैसा होटल है, ये चीज बनी रखी है, मुझे दी दी आपने सपोज करें सिंगल वाला ऑर्डर करा, अब आप वेट करना पाया ना पाया, आधा घंटा हो गया, आपने जाके पूछा भाई क्या स्टेटस वगैरह रखा हुआ बनाओ दे दो। तो यहाँ पर क्या कांसेप्ट हुआ, क्या वो तो दुकान पर आके आप शॉप में मत है बर्गर तो बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब यार उनकी बात एक बंदे की करनी है, वो कौन है, वेटर, एक प्रॉपर वेटर हो जो टेबल पर आकर सबसे ऑर्डर ले और ऑर्डर बनवाए और जाकर जब बन जाए तो लाइक दे। तो वेटर के पास काम क्या है, उसके टास्क हो गया, टास्क क्या है, वेटर का पहला टास्क क्या है, और बताएं अभी जिसमें मतलब वेटर ऑर्डर लेके ऑर्डर प्लेस करना है, तो 10 टेबल लगेगा, 10 टेबल से ऑर्डर लेना, 10 टेबल पे ऑर्डर दे रहा है, किसी और को दे देगा। तो वेटर के पास क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, सेव कर सके। क्या सेव कर सके, उसको पास में सेव हो गया ऑर्डर किसने दिया है, और जब ऑर्डर तैयार हो जाए तो उसी टेबल पे जाकर ऑर्डर को रिटर्न करना है, उसको ऑर्डर टेबल को बोलेंगे आपका ऑर्डर। अब 10 टेबल है, 10 के टेबल ने अलग-अलग ऑर्डर दिया है, तो उसको याद हो टेबल अगर 3 वाले हैं तो उनसे ऑर्डर दिया है, वो भी पूरा होने के बाद उसी टेबल पे देना है, किसी और टेबल पे नहीं देना। तो उसका असल काम क्या है, मेमोरी सेव करना। ये याद रखना है कि मुझे कॉल किसने करा था, इस रेसिपी को कॉल किसने करा था, मुझे उसी कॉलर को जाकर क्या देना है, तो कॉलर जो है वही रिसीवर है, तो कॉलर था उसी को रिसीवर बनाना, मतलब जिसने कॉल करा था उसी को मुझे डेटा रिसीव करवाना। तो ये कौन करके दे रहा है, ये वेटर करके दे रहा है, तो वेटर के पास मेमोरी पावर। यहाँ पर हमारे पास किस चीज की मदद कमी है डेफिनेशन में, इस डेफ फंक्शन के पास हम प्रिंट कॉल करवा रहे हैं, और प्रिंट क्या मसला है, ये राइट अवे कॉल करके प्रिंट करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रिंट का काम नहीं है किसी चीज को सेव करवाना। अभी हमारे पास कौन सी वाली कमी है हमारे कोड में, सेव करने वाले नहीं, कौन नहीं है हमारे कोड में जो सेव कर सके ऑर्डर कहां से आया था, डेटा कहां से है, ऑर्डर तो किसने दिया था, अली ने दिया था, इसको एलेक्स ने दिया था। अब उसको पता ही नहीं एलेक्स ने ऑर्डर किया, ये तो यहीं पे प्रिंट कर देता है, इसको क्या लेना देना है एलेक्स, एलेक्स के बाद हम जाके देखते हैं उसका नाम आ रहा है, उसके बाद तो ऑर्डर पहुंचेगी। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब प्रिंट हमने क्या करना लिखा, प्रिंट का यहाँ पे काम नहीं है, प्रिंट तो वहीं प्रिंट करा देगा, क्या लिखा वहीं प्रिंट हो जाएगा। हमारा काम क्या है, हमें एक ऐसा मेंबर ऐड करना है जो सेव कर ले, क्या सेव कर ले,
कॉलर को सेव कर ले और जब भी काम हो जाए तो कॉलर को जो चीज देनी है वो जाकर उसको लेगा। तो कॉलर और रिसीवर एक ही, इसके अंदर मिस्टेक ना कर। जिसने मुझे कॉल करा था वही रिसीवर है, उसी को जाकर मुझे वापस देना। अगर 10 लोगों ने मुझे 10 चीजें कॉल करेंगे तो हमने 10 लोगों को वही चीजें जाके देंगे जिसने कॉल की। तो ये वाला काम प्रिंट का तो नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही ना। प्रिंट किसी भी चीज को सेव तो नहीं करना। अगर मैं प्रिंट से बाद में पूछ गया कि ऑर्डर किसने कॉल करा था, प्रिंट को क्या पता। प्रिंट तो राइट अवे प्रिंट करने वाला नाम है, तो उसमें मैं प्रिंट यहां लिखता हूं एक चीज क्लियर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न का एग्जैक्टली काम क्या है, रिटर्न का काम ये जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा रिटर्न उसका आउटपुट अपने पास सेव करेगा और जिसने कॉल करा है उसको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब अगर किसी टेबल पे किसी ने बर्गर ऑर्डर करा है जिसमें बर्गर रेडी हुआ टेबल पे वापस बर्गर आ जाएगा बर्गर। तो ये रिटर्न का काम क्या है, क्या करना, सेव करना। क्या काम है, आउटपुट सेव करना। प्रिंट नहीं करेगा ये, इसका काम है सिर्फ आउटपुट को सेव करना। अब मुझे देखें मैंने इस कोड को रन करा, मैं हाफ फ्राई वाले को अभी कुछ भी रन नहीं हुआ। अब ये दूसरा वाला कोड में रन करने जा रहा हूं, मुझे बताया कि इस कोड को रन करने में क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए इस कोड को रन करने में। अगर हमें सेव वाली बात समझ आ गई तो हम ये समझेंगे अब तो प्रिंट रहा है, तो प्रिंट रहा है तो प्रिंट होना भी नहीं। तो उसका मतलब क्या है, हाफ फ्राई बनकर रेसिपी फॉर एलएक्स के अंदर सेव हो जाता है। अब अगर जैसे इसको रन करते हैं तो देखें क्या प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं रेसिपी फॉर एलएक्स के अंदर देखना चाहूं उसमें रखा हुआ क्या, तो मैं प्रिंट को इस्तेमाल करके अगर यहां देखूं यहां पर क्या है, यहां पर हाफ फ्राई की होगी ये देखा आपने। तो हमें रिटर्न समझ में आ गया, रिटर्न कैसे काम कर रहा है। रिटर्न आउटपुट को सेव रखना, सेव रखने के बाद वापस देना। सपोज करें फ्यूचर में कोई ऑर्डर देता है जैसा मैं एलेक्स ने दिया है, मैं यहां पर प्लस कर रहा हूं। हम यहां पे करते हैं जो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर फॉर इसी से फंक्शन को हमदा, ठीक है। ऑर्डर फॉर हमदा का हमें वैल्यू देना है, इक्वल टू करके हमने कहा वहां पर है पहले जो मेरी बात चलती थी टाइप और इसे हमने ला दिया। अभी देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब जैसे मैं ऑर्डर फॉर हमदा को प्रिंट करवाता हूं इस तरीके से, ऑर्डर फॉर हमदा में क्या लिखा हुआ है, एक वॉइस ऑर्डर लिखा हुआ है। वैसे पाइथन में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले का फंक्शन होता है, अगर अभी प्रिंट नहीं भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट लिखी हुई वैल्यू को डिस्प्ले में जाके चला देता है। ठीक है, यहां पे यूजर नोट बुक आपका डिस्प्ले का फंक्शन होता है, लेकिन ये भी चलेगा, प्रिंट लिखना लाजमी नहीं होता। सही है, दोनों तरीके से काम करता है। तो हमने देखा हमदा ने ऑर्डर करा, हमदा ने ऑर्डर कर दिया, एलेक्स ने ऑर्डर करा, एलेक्स के बाद ऑर्डर आ गया। यहां तक तो सारी बातें सही। हमने रिटर्न से किया कि रिटर्न फंक्शन के पास होता है जो आउटपुट को सेव करता है। जब भी उस फंक्शन को कोई कॉल करता है तो उस आउटपुट को किसका है उसी को देगा। यहां पर जब एलेक्स ने कॉल करा तो एलेक्स का आउटपुट एलेक्स के पास आएगा, जब हमदा ने कॉल करा तो हमदा का आउटपुट हमदा के पास आएगा। ऐसे न्यूमर्स की इसके बाद चलेगा। लेकिन अभी हमारा फंक्शन एक ही काम कर रहा है, तो उसको कोई भी कॉल करे काम तो एक ही होना चाहिए, ऐसे कि अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या बढ़ाने जा रहे हैं, सपोज करें जितने भी लोग अंडा खाने आ रहे हैं, हाफ फ्राई खाने आ रहे हैं, हर कोई अंडा हाफ फ्राई पसंद करता है जो खाना है। लेकिन हो सकता है कोई आगे बोले मुझे नमक ज्यादा लगाना है, सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर मुझे ऐड करें। कोई बोले ऑयल कम चाहिए मुझे, ऐसा होता है ना, कहीं से ज्यादा मतलब कम ऑयल चाहिए मुझे, या मुझे सॉल्ट कम चाहिए, सॉल्ट ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके की अगर आपने अमेंडमेंट्स करनी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो मसला हो गया, यहाँ तो कोई भी आए वो उसको वही अंडा कोई एक कोई छोड़ देगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। अगर हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे जाएं, हमने ब्लॉक ऑफ कोड सीख लिया कि आपने सपोज करें लोन दे रहा था किसी को, ठीक है। अब आपने लोन की रिक्वायरमेंट बना दी, आपने कहा जो भी लोन लेने आएगा मैं इस तरीके से लोन दूंगा। अब एक मसला है, लोन लेने आपने जब लोन लेने की एप्लीकेशन बनाई तो आपको ये पता था कि मेरे पास यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के हिसाब से लोन की एप्लीकेशन तैयार करके बना दी।
लेकिन जब आपने ओपन करा अपना सिस्टम, क्योंकि आपके माइंड में पर्सनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे कि ये लेना है और बना, लेकिन जब आप लोन की एप्लीकेशन मार्केट में लाया तो आपको क्या पता लगा, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अलावा भी लोग लोन लेना आ रहे हैं। आपको ये पता लगा फॉरेन भी लेने आ रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं लेते, बाहर वाले बिजनेस को लोन चाहिए। आपको ये पता लगा स्टूडेंट्स जो कॉलेज के वो भी लोन लेने आ रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी लोन लेने आ रहे हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के वो भी लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है। अब आपने फंक्शन तो एक बनाया है, अब आपके हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 रिक्वायरमेंट तो 10 फंक्शन बनाएंगे। बिजनेस तो एक ही है, लोन देना है, एट द एंड रिस्पॉन्स मुझे लोन पे देना है, लोन देना है आपको, लेकिन मेरे पास प्रोफाइल अलग अलग पैरामीटर्स के आएंगे। नहीं तो मुझे क्या करना होगा, अपना जो फंक्शन है उसको ऐसा बनाना होगा कि जब मेरे पास किसी प्रोफाइल आए तो सवालात और उन सवालात के मुताबिक मैं डिजाइन कर सकूं, मैं कैलकुलेट कर सकूं कितना लोन मुझे इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझ गए? ये जो सवालात है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। कि मुझे कुछ पैरामीटर्स रखने हैं कि इन पैरामीटर्स की बुनियाद पर मुझे लोन देना है या नहीं देना है। पहला पैरामीटर मुझे रखना कि आपकी सैलरी कितनी मंथली है, ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर मतलब वेरिएबल, और आपसे मैं जो भी ले रहा हूँ वो क्या है, आर्गुमेंट। पैरामीटर मतलब वेरिएबल, आर्गुमेंट मतलब वैल्यू। वेरिएबल और वैल्यू होता है, इसी तरीके से पैरामीटर और आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो मुझे अपनी लोन की एप्लीकेशन में पैरामीटर रखना है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो पैरामीटर क्या हो गया, सैलरी का क्या हुआ, पैरामीटर सैलरी का पैरामीटर हो गया। दूसरी जबान में उसको वेरिएबल जानते हैं, वेरिएबल के नाम से हमें पता है। फिर जैसे आपने मुझे अपनी सैलरी बताई, मतलब आपने वैल्यू दी ना, तो जैसे वेरिएबल में वैल्यू होती थी, पैरामीटर की वैल्यू का होता है आर्गुमेंट, कि आपने आर्गुमेंट पास करा कि मेरी सैलरी 50,000 है, सही है। तो सवाल क्या है कि मैंने आपसे जो डेटा पूछा, तो पैरामीटर यहाँ पे कौन हो गया, आइडेंटिफायर, मतलब जो आपकी सैलरी का सुनकर कहीं ना कहीं सेव करेगा, और जो आपकी सैलरी थी वो क्या होगी, वैल्यू या आर्गुमेंट। तो मुझे अब ऐसा फंक्शन बनाना है जो जिसके पास पैरामीटर्स हो और जो आर्गुमेंट रिसीव कर सकता हो। पैरामीटर मतलब फंक्शन के पास सवाल हो, जो भी आगे फंक्शन को कॉल करे फंक्शन सवाल पूछेगा, तो मुझे पहले सैलरी बता, ये सवाल होगा, और जो फंक्शन को कॉल कर रहा है वो सैलरी बताए तो उसका जवाब होगा। तो सवाल हो गया, पैरामीटर हो गया, मतलब फंक्शन को कुछ पैरामीटर बना दें, सैलरी पूछनी है, और जो जवाब है मतलब जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको कुछ आर्गुमेंट पास करना है जो उसने पैरामीटर दिया। समझ गए? ये मैंने आपको बता दी बिजनेस डेफिनेशन, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वापस से हाफ फ्राई के हाफ फ्राई के कैसे क्या था, यूजर आया, यूजर ने कहा भाई आप हर बार हाफ फ्राई बनाते हो, तो भाग आपका काम होता है, मुझे ज्यादा चाहिए। अब एक प्रॉब्लम है, हमारी रेसिपी फिक्स है, हमारी रेसिपी में तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि आप बता दो कि आपने अपनी मर्जी का सॉल्ट ऐड करवाना है। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है, पैरामीटर, और यूजर से क्या पूछना है, आर्गुमेंट मतलब सॉल्ट कितना चाहिए, जो क्वांटिटी है वो आर्गुमेंट होगा, और सॉल्ट कितना चाहिए ये पैरामीटर है। तो सॉल्ट लगाने के लिए हमारे पास जो जगह है पैरामीटर लगाने के लिए, तो फंक्शन आप बना दो टाइप की कीवर्ड से, उसका एक नाम रख दो, मतलब उसका एक आइडेंटिफायर बना दो। जो पैरेंथेसिस होते हैं, इस पैरेंथेसिस में आपको सॉल्ट आर्गुमेंट को क्रिएट करना है। जैसे हमने कहा सॉल्ट क्वांटिटी, और इसको मैंने बता दी स्ट्रिंग मान ली। अब ये सॉल्ट क्वांटिटी है, ये मुझे कौन देगा, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब जो भी ऑर्डर देगा, जो ऑर्डर देगा वही बताएगा सॉल्ट कितना लगाना है, सही है। तो मैंने कहा अब जो मेरा रेसिपी वाला जो शेफ है, जिसके पास रेसिपी शेफ को मैंने बता दिया कि जब भी आपको पास कोई आके आपको बोलेगा कि मुझे हाफ फ्राई बनवाना है, तो साथ में वो आपको ये भी बताएगा उसका नमक कितना डालना है। तो रेसिपी वाला जो शेफ है उसको पता है, जैसी कोई मुझे हाफ फ्राई बताएगा साथ में नमक की क्वांटिटी बताएगा। तो उसने क्या करा, नमक यहाँ से बता दिया, तो नमक में डालने के बाद क्या करा, जो भी यूजर बताएगा सॉल्ट की क्वांटिटी मैं उसको ऐड कर दूंगा। बस पहले वैल्यू स्ट्रिंग थी, मतलब स्टैटिक थी, अब वैल्यू डायनेमिक होगी, अब वैल्यू वर्ड पैरामीटर से आ गई, मतलब वेरिएबल बन जाएगी। अब जब भी इस सॉल्ट क्वांटिटी में कोई डेटा आएगा, वो डेटा यहाँ पे ऐड कर देगा, मतलब सॉल्ट क्वांटिटी हमने डायनेमिक कर दी। अब यूजर से सवाल पूछिए कि कितना सॉल्ट चाहिए आपको। अब नीचे आते हैं, यूजर जवाब कहाँ पे देगा, जहाँ पर कॉल हो रहा है। कॉल कौन आ रहा है, जब एलेक्स ने इसको कॉल करा तो एलेक्स ने हाफ फ्राई को कॉल करा, तो हाफ फ्राई के पैरेंथेसिस है
यहाँ पर डायरेक्ट जवाब लिखना है, सवाल ये लिखना है, डायरेक्ट जवाब लिखना है। हाफ फ्राई क्वांटिटी कितना चाहिए? 2 सॉल्ट, इसने क्या करा 2, तो मतलब स्पून लगा दो, 2 स्पून सॉल्ट हो, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने कहा 2 सॉल्ट लिख दिया, बस ये क्वांटिटी आ गई है, क्लियर? अब ये जो क्वांटिटी आई ये क्या है, ये कैसे गई है? एज एन आर्गुमेंटेटिव, मतलब जो भी कस्टमर या फंक्शन को कॉल करने वाला कॉलर डेटा भेज रहा है, वो डेटा है, वो वैल्यू है, वो आर्गुमेंट है, उसका डेटा बोलो वैल्यू बोलो ये आर्गुमेंट। जो फंक्शन है इसके बाद जो यहाँ पर बना हुआ ये वेरिएबल है, ये सवाल है, या इसको आप बोल दो पैरामीटर, एक पैरामीटर। अब मैंने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने लेट्स फॉर एलेक्स को कॉल करा। अब इसके बाद ऑर्डर चले गया है कि आपने एक ऑयल और 2 सॉल्ट मिलाकर के बनाकर दे दो, मुझे बनाकर दे दिया, और इस रेसिपी फॉर एलेक्स सेव हो गया। अगर मैं रेसिपी फॉर एलेक्स यहाँ पर प्रिंट हटा देता हूँ, डिस्प्ले का फंक्शन नहीं चलता, डिस्प्ले का फंक्शन यूज करता है, प्रिंट लगाए की बात। तो देखिए इसने क्या बता दिया, एक ऑयल और 2 सॉल्ट। अब फायदा क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन हर प्रोफाइल के लिए पहले जो नमक ज्यादा खाता है, जो नमक कम खाता है, पहले एक बनता था सबके लिए सेम नमक था, तो सॉल्ट की क्वांटिटी सबके लिए बराबर है। तो यूजर की क्या प्रॉब्लम थी, रेजिडेंसी प्रॉब्लम थी कि भाई नजर रेजिडेंट नहीं, मेरे पास तो सॉल्ट कम या ज्यादा करने की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई खाना आया तो कोई खाना आया जो जितना मैं डालता हूं उतना खाना मिलता, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए मैंने पैरामीटर आउटपुट को पास किया। अब सपोज करें हमजा जो है, हमजा कह रहा मुझे नमक का कितना चाहिए, हमजा नहीं है नमक पास करें, हमजा क्या मुझे चाहिए 3 सॉल्ट, हमजा ने अपना बता दिया 3 रन हुआ, हमजा का अपने आउटपुट देखा, हमजा के पास अगर 3, ठीक है, 2 वाले ने अगर 3 वाले ने, हमारी रेसिपी डायरेक्ट। अब हम वापस उस कॉन्सेप्ट पे जाए कि हमने एक फंक्शन लिखा था, फंक्शन में काम था कि लोन देना, वो भी डिसीजन लेना था कि लोन किसको देना। अब हमने क्या करा, हमने पूछ लिया यूजर से कि आप कौन, पहले तो हमें पता था कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आता है, उसमें मसला होता है यूजर को पता नहीं कौन कौन आर्ट्स। अब हमने क्या करा, यूजर से पूछ लिया कि आप अपनी प्रोफाइल बताओ, उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और वो डाल गया, किसी ने कहा मैं बिजनेसमैन और वो डाल गया, किसी ने कहा मैं स्टूडेंट हूं कॉलेज का और वो डाल गया, किसी ने कहा मैं छोटी सी बिजनेस चलाता हूं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज चलाता हूं और वो डाल गया। अब हमारे पास अलग-अलग आर्गुमेंट आ गए। अब हम फंक्शन को और डायनामिक बना सकते हैं, और डायनामिक बना सकते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें कि किस प्रोफाइल को कितना लोन देना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने ये डिसीजन ले लिया कि किस प्रोफाइल को कितना सॉल्ट ऐड करना है। अब सपोज करें हमारे पास एक ऐसा यूजर आता है, अब मैं थोड़ा एडवांस ज्यादा क्योंकि फास्ट चल रहा है, लेकिन कोशिश करो स्लो कैसे फास्ट लेके चलना, मतलब जो कॉन्सेप्ट आया, एक और यूजर आता है हमारे पास, एक यूजर आता है, उसकी प्रॉब्लम वो पहली बार आपको खाना है। अब पहली बार उनको खाना आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई जो सबको दे दो, उसने पूछा रेस्टोरेंट वाले भाई क्या ले रहे हैं, ये लाता हूं ये वाली, उसने कहा आपका ये हां ला दो, उसने कहा भाई सॉल्ट कितना डालना है, आप लोग समझ देख रहे हैं ये क्या होता है, मतलब पहली बार खाना। अब वो क्या कहेगा जितना सबको दे दो उतना ही दे दो, और डेफिनेशन सुनिए ना कि खाना क्या खाना मतलब जो आप खाओ, मतलब मेन्यू ला दो रेस्टोरेंट का अपना मेन्यू मेरा भी मेन्यू है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर सॉल्ट पता ही नहीं कितना चाहिए। तो आप सपोज करें कोई यूजर आता है, यूजर आगे बोलता है, यूजर का नाम हमें भी रख देना, ऑर्डर फॉर मिस्टर एबीसी, ठीक है, मिस्टर एबीसी ने ऑर्डर। अब मिस्टर एबीसी को क्वांटिटी नहीं पता कि मुझे सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी चाहिए। अब रेस्टोरेंट पे बनता है, रेस्टोरेंट के बाद जो शेफ है उसको अपने रेसिपी दी है जो कि आपसे हाफ फ्राई बन जाएगा, आपको क्वांटिटी बताएगा। अब शेफ तो अपनी मर्जी से नहीं डालेगा, क्योंकि हमने रेसिपी में दिया ये प्रोग्राम तो जैसा लिखी है वैसा चलेगा ना, इतना थोड़ी। अब इस हाफ फ्राई को अगर ये कॉल करता है ऑर्डर फॉर मिस्टर एबीसी, जैसे उसको कॉल करने क्या होगा, एरर आएगा।
एरर क्या आ गया कि भाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल ऑर्नामेंट, मतलब एक ऑर्नामेंट चाहिए था वो नहीं है आपके पास। आप मुझे बताओ सॉल्ट कितना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे कहाँ से पता सॉल्ट कितना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम था मुझे तो पता ही नहीं कितना सॉल्ट डालना है, क्या टेस्ट बनेगा, तो आप तो दुनिया यूज करती है वो कॉमन। अब इसका मतलब रेसिपी में क्या है, अच्छा ये चीज रैश नॉट रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है हर बार, असूल है रेसिपी में होना चाहिए कि अगर किसी को सॉल्ट नहीं पता तो उसके बाद कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, जब किसी को नहीं पता तो कितना सॉल्ट में डालना, अब तो बताया उसके जितना वो मुझे रिक्वायरमेंट दे रहा है उतना डालना। तो डिफॉल्ट पैरामीटर बताने के लिए आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पैरामीटर लिखा है, इसी का अगर वैल्यू लगाते हैं और आपने लिख दिया 1 तो डिफॉल्ट पे आपने कहा 1 सॉल्ट, सही है, जब कोई नहीं बताए तो 1 सॉल्ट लगा, तो हमने यहाँ डिफॉल्ट ऐड कर दिया 1 सॉल्ट। कहाँ पे ऐड करा, जब हमने पैरामीटर बनाया था सॉल्ट क्वांटिटी का, उसी के साथ हमने स्टार्ट करा दिया। अब नीचे आते हैं, मिस्टर एबीसी का ऑर्डर लेते हैं, मिस्टर एबीसी ने ऑर्डर कॉल करा, अब देखें एरर नहीं आया, जो ऊपर को सेट में एरर नहीं हुआ, फंक्शन रन करना पड़ेगा। मिस्टर एबीसी का यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं, अब यहाँ पर एरर नहीं आया, अगर हम इसकी वैल्यू देखें मिस्टर एबीसी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, कितना सॉल्ट होगा 1 सॉल्ट होगा, क्योंकि डिफॉल्ट है। अगर ऊपर वाले ऑर्डर चेक करते हैं वहां तो कह रहे नहीं कि भाई जो अभी थोड़ी देर पहले एलेक्स ने ऑर्डर करा था 2 सॉल्ट का करा था, यही इसको भी बनते हैं, इसको कॉल करो दोबारा 2 सॉल्ट और इसको कॉल करो एलेक्स के पास 2 सॉल्ट डाल, हमजा के पास चेक करते हैं, हमजा के पास 3 की रिक्वायरमेंट, हमजा के पास अभी भी 3 डाला, और एबीसी का चेक करते हैं मिस्टर एबीसी के पास, तो पता है कितना आपको कितना चाहिए, मिस्टर एबीसी के पास 1 डाला। तो ये एग्जांपल थी आपकी, 4 चीज आपको पढ़नी है। पहली चीज फंक्शन, कौन सा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरी चीज रिटर्न, तीसरी पैरामीटर और तीसरी चीज, फोर्थ चीज क्या पढ़ी, डिफॉल्ट पैरामीटर, ये 4 चीजें फंक्शन की आपने इंपॉर्टेंट पढ़नी है। अब डिफॉल्ट पैरामीटर की काम करती है, सपोज करें आपके पास लॉन्च देने के लिए टाइप्स है, अब एक टाइप आपने डिफॉल्ट लिखा, आपको लॉन्च देने के कितने सारे टाइप है, प्लान प्रीमियम प्लान बंडल प्लान डायमंड प्लान या प्लान वाला प्लान, कोई आया 10 दिखा मुझे लॉन्च चाहिए। अब आपने उसको पूछा कौन सी टाइप का लॉन्च चाहिए, वो कह रहा है यार मुझे नहीं पता कौन सी टाइप का लॉन्च चाहिए, पहले आपने लॉन्च दे दो या इंश्योरेंस कर लो, इंश्योरेंस पॉलिसी भी चाहिए। अब मैंने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कौन सी लेनी है, ये बेनिफिट ये बेनिफिट ये आपका देखो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, मैंने उससे सवाल पूछा कि आपकी एज क्या है, आपके सिंगल हो मैरिड स्टेटस क्या है, सारी चीजें उससे 2-3 सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल का जवाब उसको नहीं पता था, तो क्या था पॉलिसी कौन सी चाहिए। तो जो सवाल ऐसा है जिसमें आपको पता है कि समटाइम यूजर को जवाब नहीं पता होता, तो उस सवाल का आंसर क्या करना, पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू रखना। और जिस सवाल में से मुझे सामने वाले की आंसर की पूछनी है, लाजमी पूछनी है ना, डिफॉल्ट तो नहीं लगाऊंगा मैंने, मुझे क्या पता कि इसमें 30 आया हो, तो इसके लिए सवाल पूछा लाजमी यहां पर डिफॉल्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाकर पूरी या मुझे उसकी एज पूछनी है, अब मैं मगर एज की कैसे उसका प्लान बना के दूंगा कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, एज को बड़ी मिनट होती है। अब अगर सामने वाले को एज नहीं पता तो ये इसमें डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट में उसको नहीं डिफॉल्ट है इसके लिए, ये सवाल पूछना जरूरी है। कोई ऐसा सवाल जिस जैसा नमक वाली बात थी, सॉल्ट के अंदर तो है ना कि भाई कोई मसला नहीं कि भाई आपको नहीं पता चला और हम इतना दे देते हैं डिफॉल्ट, तो ऐसा सवाल जो डिफॉल्ट किया जाना चाहता है उसको डिफॉल्ट के दोनों तरीके से मौजूद है, आप डिफॉल्ट पैरामीटर दो या नहीं दो, ये डिसीजन होगा बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जब आपसे आगे कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट आएगी, तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट का फंक्शन लिखोगे, तो वहां पर आप ये डिसीजन दोगे कि मुझे कितने पैरामीटर बनाने, कितने पैरामीटर की टाइप क्या होगी, डेटा कौन सा आना, किसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी, किसको नहीं देनी, और ऑटोमेटिक जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो ये सारे डिसीजन बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ पर मैंने 4 चीजें पढ़नी, 4 चीजें बहुत डिटेल में, ये चारों चीजें आपने अपने पड़ोसी को बतानी। अब दोबारा से एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, तो लास्ट क्लास में थोड़ा हमने फास्ट फॉरवर्ड देखा था, मतलब स्पीड
फिगर करके लिखा था। तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हमें समझ के आया था कि एक अलग फाइल में कोड लिखा हुआ है, दूसरे अपनी फाइल में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना है। और मॉड्यूल समझने के लिए हमारे पास पहले से एक कोड था, ऊपर रखा हुआ है, वो आपको दिखा देता हूं। हमारे गिटहब रेपो में जब आप आएंगे, गिटहब रेपो में स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 9 में यहाँ पर helper function.py है। ये helper function.py जो है ये लिखा हुआ कोड है जो हमारे गिटहब पे ही आता है और ये नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ से कॉपी की जा सकती है। एक ऑप्शन था इसको डाउनलोड करना, रखा हुआ कोड इसको या डाउनलोड कर लिया, कॉपी कर लिया, ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ये वो कोड था जिसमें गूगल की जेमिनी एपीआई यूज होनी थी और वो यूज होने के लिए कुछ फंक्शन लिखने वाले थे। आप नहीं चाहते थे वो फंक्शन आपको पढ़ना है, वो टॉपिक एडवांस टॉपिक हो जाएगा। बट इस पर तो ये एक पूरा कोड लिखकर उसको रख दिया, सिर्फ उस कोड को इस्तेमाल करना सिखा दिया। बाद में आगे लैंग्वेज का अगर कोड लिखना भी सीखेंगे और इतना भी सारा कोड भी देना है तो सिंपल ही है। अभी जो स्टार्ट में हमें यूज करना है प्रिंट एलएलएम रिस्पांस का फंक्शन यूज करना है, यहां पर बना हुआ है। तो पूरा फंक्शन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इस्तेमाल से उसको करेंगे। ये ऑप्शन हम देख चुके हैं। तो जब आप कोड पर आए आपने यहाँ पर कोड देखा, तो कल का ब्राउजर आपके पास है। कल के ब्राउजर के कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास ब्राउजर में गूगल क्रोम का। तो अगर ये लिंक मैं कॉपी करके किसी ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके का कोड आ जाता है। इसे मैं कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ सारे काम में। दूसरा ऑप्शन ये था, कल का ब्राउजर मेरे पास यहाँ पर है, तो कल की मदद से मैं एक लिंक बता देता हूँ कि ये डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जो फाइल का नाम बताना है वो बता दिया। ये काम तो वही आप कर चुके हैं, देख लीजिए। इसको मैंने रन भी कर दिया। इसको रन करने के बाद एक जरूरी चीज है, वो ये है कि पैरामीटर सेट करना है, मतलब एक और वैल्यू सीक्रेट बनाना है, क्या इसको हम देखते हैं मार्केट वेरिएबल, जिसमें गूगल जेमिनी एपीआई की क्रिएट करनी है, उसे कॉपी करना है, मार्केट वेरिएबल बना के पेस्ट कर देना है। बनाते हैं हम ये लेफ्ट साइड पर सीक्रेट के अंदर, सीक्रेट पे जब जाते हैं नीचे ऐड न्यू सीक्रेट का ऑप्शन होता है, ऐड न्यू सीक्रेट करते हैं, की देते हैं हमारे लिए वेरिएबल, वैल्यू देते हैं उसकी वैल्यू, की जो है वो फिक्स है, उसका नाम जेमिनी एपीआई की, वैल्यू जो है आप जेमिनी की वहां से जाके गेट कर दो। और यहाँ पर भी एक क्रिएट जेमिनी एपीआई की, उस पर क्लिक करो तब भी डॉक्यूमेंटेशन का ले आएगा, वहां जाकर एपीआई की क्रिएट करो। ये एपीआई की कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का ये था ताकि वो आपके अपने अकाउंट से कनेक्ट हो, ना कि दूसरे के अकाउंट से। ये वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल के समझ में आ गया। अगला जो कॉन्सेप्ट था वो इंपोर्ट का था। ये वो फाइल है डाउनलोड हुई, इससे इंपोर्ट क्या करा, पहले हम लेसन नंबर 9 में जाए तो वहां पर हम एक फंक्शन इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पर एक स्टैटिक इंपोर्ट करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड को हम सपोज करते हैं ऑल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सारे, इसका मतलब इस हेल्पर फंक्शन में जितनी भी चीजें हैं वो सब इंपोर्ट करते हैं। तो हमने एक नाम बताने के बजाय स्टैटिक लगा दिया, इतनी चीजें सब ला दो, तो स्टैटिक इसकी जगह आप एक नाम भी बता सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? ये सिर्फ हेल्पर फंक्शन की वैल्यू फाइल को डाउनलोड करिए जो किसी और ने लिखी हुई थी, उसमें से जितने भी चीजें थी मैं इंपोर्ट कराएंगे ताकि इस्तेमाल कर सकें। हमें जो इस्तेमाल कैसे करना होता है, प्रिंट एलएलएम रिस्पांस को इस्तेमाल करना होता है। प्रिंट एलएलएम रिस्पांस का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, कॉल करके इसमें कोई डेटा भेजना, वो डेटा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। और वो डेटा किसके पास जा रहा है, एलएलएम के पास जा रहा है, फॉर्म की सूरत में वो वापस आ रहा है, जो फॉर्म का जवाब है वो लेके वापस आ रहा है। यहाँ पर प्रिंट के अंदर एक इमोजी बनाएंगे। ये इमोजी बनाने का मकसद है, अगर आप सपोज करें ये वाली इमोजी आप एलएलएम को भेज दें और उससे सवाल पूछो तो वो क्या बताए, वो इसकी इमोजी का बता देगा कि ये इमोजी यूज हो रही है। और दूसरा ये आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि स्ट्रिंग के अंदर जरूरी नहीं है हर बार टेक्स्ट लिखो, आप स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग सी बनाया और डेटा टाइप भी सी का आप जो भी लिखना है इस तरीके से टाइप करना है, वो आप इसको टाइप कर दो, चलाओ, ठीक है। तो अगर यहां पे इसको प्रिंट करना तो भी इमोजी में लिखा हुआ
वो एक्चुअली में यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। लेकिन हमें इस प्रिंट के फंक्शन का फिलहाल कोई काम नहीं है, हमारा यूज क्या है वो प्रिंट एलएलएम रिस्पांस के साथ है। प्रिंट एलएलएम रिस्पांस ये वो फंक्शन है जो हमने बनाया ही नहीं, बल्कि हेल्पर फंक्शन की बारे में फाइल कोड करी उसमें से प्रिंट एलएलएम रिस्पांस हम लेकर आए। यहां पर इसको कॉल करा गया है, कॉल करते हुए एक फ्रॉम भेजा है और हमें मालूम है प्रिंट एलएलएम रिस्पांस एक फ्रॉम रिसीव करता है और फ्रॉम रिसीव करके एलएलएम को देता है, एलएलएम से जो भी उसका आउटपुट लाइन को बता देता है। यहां पर इसका कैपिटल ऑफ हाईलाइट हमने लिखा था, तो यहां पर उसका हाईलाइट का कैपिटल में बता दें। ठीक है, डॉक्ट्रिन तो उसने आगे का कैपिटल में बता दिया कि डॉक्ट्रिन है। एक सवाल का सिंपल जवाब है। अब हम कुछ मजीद चीजें पढ़ने जा रहे हैं, वो चीजें पढ़ने के लिए बोर्ड से एक हेडिंग का पढ़ेंगे, हेडिंग बड़ी जरूरी है। लेसन नंबर 9 की फंक्शंस एक्शंस और डेटा। फंक्शन तो वही जो आप अभी पढ़ चुके हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी वाला कोड, उसको कॉल करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो बनाते हैं यूज और आप इसमें कॉल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, तो साइड डेफिनेशन है। एक्शंस की डेफिनेशन आती है कि आप कुछ काम करवा रहे हो, मतलब कोई भी टास्क का काम एक्शन बोलते हैं। एक्शंस और डेटा मतलब किसी डेटा के ऊपर आपने कोई काम करा हो, तो उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, ये हमारे लेसन 10 की हेडिंग है। लेसन 10 में जो आपने अभी तक लेसन नंबर 9 तक चीजें पढ़ी है वही चीजें हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज तो आप यहाँ पर पढ़ने भी नहीं आते हो, तो आपको मिलती है टाइप। ये है टाइप फंक्शन, ये आता है प्री डिफाइंड फंक्शन में जो पाइथन ने बनाई है। टाइप फंक्शन इसको हम बोलते हैं। टाइप फंक्शन क्या होता है, आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप बता सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर टाइप में 15 लिखा, 17 लिखा, तो इसकी टाइप क्या बताएगा, ये बता देगा कि इस डेटा की टाइप है इंटीजर। अगर आप वेरिएबल में डेटा रखते हो, वेरिएबल का नाम इसमें मेंशन कर देते तो ये उसकी टाइप आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर ये जो भी इंटीजर है मैंने स्ट्रिंग में दे दिया, तो ये मुझे इंटरप्रेटर में टाइप स्ट्रिंग बता देगा, क्योंकि कोटेशन मार्क ओपन एंड क्लोज है। तो ये हमारा टाइप फंक्शन था जो ऑलरेडी हम 4 बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं। टाइप फंक्शन के बहुत सारे इस्तेमाल होने वाली चीजें। सबसे जरूरी होता है जब हमारे पास डायनेमिक डेटा आ जाता है और हमें ऑपरेशन कराना होता है। सपोज करें आपके पास डेटा समटाइम स्ट्रिंग में आ रहा है, समटाइम नंबर में आ रहा है। अब आपने कहा जब डेटा नंबर में आ तो मल्टीप्लाई यूज करना है, जब डेटा स्ट्रिंग में आ तो प्लस यूज करना है। कोई भी एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको पता कैसे लगेगा डेटा नंबर में आ रहा है स्ट्रिंग में, तो आप टाइप फंक्शन की मदद से चेक करोगे डेटा किस में आ रहा है। अगर स्ट्रिंग में आ रहा है ये यहां ले जाओ, नंबर में आ रहा है यहां। इसको हम बोलते हैं कि आप नैरोइंग करोगे टाइप को, तो नैरो करके स्पेसिफिक ले करना है। नैरो का टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं टाइप क्या करता है, टाइप को बता देना। जब भी हमें अपने कोड में किसी भी लेवल पर जानना होगा कि डेटा की टाइप क्या है, उसके बाद ऑपरेशन क्या है। क्या आपने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन टाइपिंग करा है, आप कहना पहले टाइप किया तो फिर कराओ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है यहां से आपको टाइपिंग करना है। ये बात तो समझ आ गई, सिंपल भी है। एक और फंक्शन यहां पे क्या लिखा हूं, फंक्शन टू काउंट और फंक्शन टू राउंड एंड टू डू मच मोर। मतलब फंक्शंस का इस्तेमाल करो काउंटिंग करने के लिए, जब फंक्शन को इस्तेमाल करो राउंड ऑफ करने के लिए, और इसके अलावा भी दूसरा काम आप कर सकते हो। पहला फंक्शन तो काउंटिंग के लिए मैंने बताया, लेंथ के नाम से बताया, इसको हम लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन लेन उसका कीवर्ड है। There are many functions in Python that you can use straight out of the box. For instance, the length. मतलब आप एक लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हो, ये आपको किसी भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग की नंबर की लेंथ बता देगा। अगर यहाँ पर प्रिंट हटा दो तो देखिए तो लेंथ लिखा है, डिस्प्ले का फंक्शन पता चलता है। तो इसमें क्या बता रही है, 12 से कैसे बताया, हेलो का क्या काउंट हुआ, 1 2 3 4 5, स्पेस का भी काउंट हुआ 6 7 8 9 10 11 और एक्सक्लूसिव टाइम लगा के 12 कर दिया। मतलब पोजीशन की बाउंड्री में स्पेस आया तो उसको भी काउंट करा है, एक्सक्लूसिव साइन आया उसको भी काउंट करा है, लेटर को भी काउंट करा है, तो टोटल इसको बता दें इसकी लेंथ 12 है। अब यहां पर हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि लेंथ का काम प्रिंट करना है, लेंथ का काम प्रिंट करना नहीं है। लेंथ का काम सिर्फ लेंथ निकाल के अपने पास रखनी है, प्रिंट करना नहीं। तो ये प्रिंट कैसे करना है, पाइथन में जुपिटर नोटबुक में आपका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले का फंक्शन चल रहा होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ कॉल करा, लेंथ के बाद जो डीसी डिस्प्ले की मदद से वो प्रिंट हो गई। लेंथ के काम प्रिंट करना नहीं है। इसकी जगह हमें कैपिटल 1.5 के अगर मैं यहाँ पर
इस तरह करके एक वेरिएबल बना, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया हेलो लेन करके। अब देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर लेन का काम प्रिंट करना होता तो ये वेरिएबल बनाने के बाद भी प्रिंट करता, उसने नहीं करा। इसका मतलब लेन का काम प्रिंट करना नहीं है। हेलो लेन को अगर मैं यहाँ पर नीचे प्रिंट करवा दूँ तो इसने बता दिया पहले, ये एक शॉर्टकट हमारे पास है कि लेन के साथ डायरेक्ट प्रिंट लगा दें। तो जब हम यहाँ पे लेन बना रहे थे वहीं पर हम पहले प्रिंट लगाएं और उसके अंदर लेन बना दें, तो ये काम ऐसे क्यों बनाए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए क्लियर करा ताकि आप कभी ये ना समझे कि लेन प्रिंट भी करवा दें। वो डिस्प्ले की वजह से करा रहा है, वो मिसमैच हो रही है, दो चीजें डिस्प्ले भी हम लोग चल रहा है, अब दो भी चीज भी को प्रिंट हो जाती है। तो ये सपोज करें इसको तो तरह से एरर दे दिया, कोई भी वेरिएबल आप डायरेक्ट लिखते हो प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये वाली बात तो समझ में आ गई। जैसे प्रिंट हेलो लेन ना, हेलो को प्रिंट में डाल देते हैं, प्रिंट कर बता दो ये डिस्प्ले का फंक्शन है, इसकी मदद से आ रहा है। तो अभी हमने एक और प्री डिफाइंड फंक्शन सीख लिया लेन का, जो क्या बताता है, डेटा की लेंथ बताता है, डेटा की लेंथ। सपोज करें अगर आपने यहाँ पर कूलर को दूसरा 25 लिखा ये यूज कर, तो ये लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, ये कोड यूज कर ये बड़ा जरूरी है। सर भाई डायरेक्ट एरर आ गई, उसने कहा लेंथ कभी भी इसके अंदर ना जरूरत भी नहीं पड़ती, जिमिनाई कनेक्टेड है ना, नंबर का नहीं चलेगा, स्ट्रिंग का फंक्शन है। पूरा तो ये था टाइप का खाता है, आपके पास टाइप होती और आप यहाँ पर चेक करवा लेते। मैं यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ डेटा, डेटा जब तक स्ट्रिंग का जब तक तो चल रहा था, जबरदस्त चल रहा है। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, नहीं है आपको भी जबरदस्त चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने स्ट्रिंग की जगह नंबर लिखा है, एरर आ गया। अब यहाँ पर आप टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो देखने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर इसकी जो टाइप है वो डेटा की जो भी टाइप आ रही है यहाँ पर, अगर वो आपके पास इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो ये फाइल मुझे बना पड़ा है, फिर थोड़ा शॉर्टेड इसमें बना है, इसका शॉर्टेड ना ये फाइल की मदद से हम कर सकते हैं। ये फाइल बनाना चाह, सपोज करें आप टाइप को यहाँ पर लिखें, आप उसको बोल देते हैं कि यहाँ पे शॉर्टहैंड से कुछ करवाना है। Calculate that ये कैसे लिखना है, मैंने कोई शॉर्टहैंड नहीं लिखा। ये चीज मजे की इसमें इफ सब कुछ लिखना नहीं पड़ता, कोई जनरेट सारा कुछ मैं जनरेट स्टैंस यूज कर लिया, स्टैंस यूज नहीं करना, क्लास यूज होता है। लाइन को दरअसल देखा है, डेटा बता दिया कि देगा। ठीक है, नहीं कर सकता लॉग एंटी सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आपने डेटा लिया हेलो वर्ड का, और टाइप का आपको यूज केस समझ में आ गया। डेटा सिंपल एक वेरिएबल है, उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है।
अंदर एक स्ट्रिंग रखा है हेलो वर्ल्ड का, हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर अगर इसकी लेंथ एक 12 आती है, और उसके बाद मैंने एक इफ लगाया। इफ का मतलब होता है कंडीशन। प्रोग्रामिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब उसके बाद डिसीजन लेने की पावर हो किसी स्पेसिफिक इंटेंट के ऊपर, कि यहाँ पर आपके पास हेलो वर्ल्ड है, क्या ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है तो ये करना है, अगर नहीं है तो ये नहीं करना, तो बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे इफ लगाया। इफ के अंदर सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर स्पेस लगाने का बताई टाइप डेटा। टाइप डेटा को आपने डबल इक्वल्स करके बताया क्या ये टाइप स्ट्रिंग है, अगर यस तो उसके ब्लॉक को चला दो, और अगर ये टाइप स्ट्रिंग नहीं है तो इसको ब्लॉक को चला। अभी ये कहता हूं पर डेटा की टाइप इक्वल स्ट्रिंग है, तो उसने डेटा को क्या चलाया, हेलो लेंथ के वेरिएबल के अंदर लेंथ कैलकुलेट करी और लेंथ को प्रिंट करा। दैट कोड पर इन केस आपका जो डेटा है ये स्ट्रिंग नहीं होता बल्कि नंबर होता है, तो क्या होगा? तो ये इफ आता, इफ सबसे पहले टाइप में करता है डेटा की टाइप है, इसको पता लगता है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर फॉल्स आ जाता है। ट्रू या फॉल्स में जवाब आएगा ना, आप इफ का जब आपको कीवर्ड आएगा तो ट्रू में जवाब आ गया, फॉल्स या तो यस या नो, अगर ऐसा तो ऐसा, अगर नहीं तो फिर ऐसा, बीच का कोई जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने टाइप चेक कर लिया, अगर ये स्ट्रिंग है तो उसके ब्लॉक के अंदर आप कैलकुलेट कर लो लेंथ, और दायरा अगर स्ट्रिंग नहीं है तो वो प्रिंट करें। ये लेना सब कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास फायदा हो गया किसका, टाइप फंक्शन का। क्या टाइप फंक्शन नहीं होता तो हमें कैसे पता लगता है कि स्ट्रिंग है, तो टाइप फंक्शन की मदद से हमें पता। तो हम सिंपल इस कोड पर आए, हमने हेलो वर्ल्ड की लेंथ चेक कराई, और ये लेंथ चेक हो गई, उसमें दूसरी कोई चीज नहीं है, नीचे आ गया। अब एक और कांसेप्ट आता है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का कांसेप्ट क्या आता है, क्या है आपके पास वैल्यू फ्लोटिंग में, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में है, यहाँ पर 42.17 आ रही है, तो आप उसको राउंड करवा सकते हैं। राउंड का जो फंक्शन है ये आपको चलता है फ्लोट में, जब आपका वैल्यू फ्लोटिंग हो ना, फ्लोटिंग की वैल्यू में राउंड का फंक्शन किस काम का, ठीक है। तो आपने राउंड में डायरेक्ट वैल्यू दे दी 4217, जैसे हम इसको प्रिंट कर देंगे 42 आ गया, 42 तो आ गया, उसके 4217 बनता, क्योंकि राउंड ने इसको राउंड ऑफ करके 42 कर दिया। अब नीचे मैं एक और कोड दूं यहां पर, और इसमें मैं प्रिंट करवाऊं, और इस बार में थोड़ा बड़ा नंबर रखूं, पीछे तो सो गया था और अभी राउंड ऑफ कितना करेंगे, अभी भी इतना देन 48 कर दे, तो 0.56 का तो समझा यार 0.5 से ज्यादा है, 48 कर दे। लेकिन अगर एक रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट में ये हो, हम कह रहे हैं एटलीस्ट 2 डेसिमल तो दिखाएं, राउंड ऑफ करें बिल्कुल करें, लेकिन 2 डेसिमल दिखाना चाहिए। तो हमें क्या ऑप्शन है, तो राउंड का आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए आपने पहले से कॉल करें, इसके अंदर वैल्यू दी है, वैल्यू के लास्ट में कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने का मतलब है डिलीमीटर। कि प्रोग्रामिंग में जब भी आप किसी स्पेसिफिक किसी भी चीज को डिलीमिट करते हो, सपोज अगर आप पैरामीटर में आर्गुमेंट पास करते हो, ये चीज जो आर्गुमेंट होगी ना, हमें पैरामीटर आर्गुमेंट पढ़ना है, अच्छी जब आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जब आप एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास करने होते तो आप कॉमा पास लगा दो, तो कॉमा के बाद बता दो, फिर से आर्गुमेंट आप बताओगे लिमिट, इसकी क्या लिमिट है, अगर आप देखें एनोटेशंस में, एनोटेशंस क्या होती है, ये ऊपर आती है, ऊपर एनोटेशंस में ये मुझे बता रहा है कि राउंड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट है वो एक नंबर है जो आपने राउंड करना है, और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो n डिजिट्स है, मतलब राउंड के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने डेसिमल आपको चाहिए उसकी क्वांटिटी है। मैंने आपको मैंने 2 बता दिया कि भाई राउंड के बाद एटलीस्ट 2 डेसिमल मेरे पास होना चाहिए, यार 47.57, मतलब मेरे पास 48 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ तो ये 4 बता दे, सपोज करें मेरे पास यहाँ पर 47 है और राउंड ऑफ 4 बोलता हूँ, तो देखिए अब ये नहीं बताया, तो 47 का नहीं कोई राउंड नहीं निकाला, उसको क्या पता डेसिमल क्या टूट रहे हैं, 0 0 लगा देता हूँ, बता और क्या करना। लेकिन अगर मैंने 475 यहाँ पे करा, अब मैंने उससे पूछा मुझे 4 बताओ, तो ये 5 से देखा आगे जा रहा है, तो इसकी थिंकिंग में डेटा नहीं आया। 77 करा, अभी भी नहीं जा रहा, 75 करा, नहीं गया, अभी तो यही 4 है। जैसे मैंने 18 करा तो उसमें 2 कर, तो राउंड इस तरीके से फंक्शनल है, इस तरीके से काम कर रहा है कि आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन से बनाई गई है। राउंड जब आपने यहाँ पे करा, राउंड चलाया,
तो उसमें आपको 47.775 करके हमें बता दें नीचे आते हैं। नीचे इसको देखिए, ईट हम सीख चुके हैं। स्ट्रिंग लेंथ के नाम से एक वेरिएबल, उसके अंदर लेंथ बताई गई है, लेंथ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है और हेलो वर्ल्ड नीचे प्रिंट करवा दिया। कोई सिंपल काम करो, छोटे बड़े करके आए, इसको कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा आपके लिए यूजफुल होगा कि सपोज करें आपने एक फंक्शन बनाना है एआई प्रोग्राम का, और फंक्शन क्या बनाना है, ये वैसे चीजें ये सारी रिपीट इसमें आपको लगेगी, क्योंकि हम पीछे इन चीजों को देखते हुए आए हैं। इस लेसन के अंदर देखो ना ये पूरा सबका एक ऊपर कॉल किया था कंबाइन उसका करके नीचे का वेरिएबल में अंदर हमारे पास टेम्पलेटिंग क्या होती है। टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाना है, जैसे कि मुझे एक टेम्पलेट बनाना है, ईमेल भेजनी है, मैं चाहता हूँ ईमेल में डिजाइन करूँ, लिखूँ, टाइप करूँ और उसको क्राफ्ट करके सारे यूजर्स को भेजूँ। अब ईमेल में मुझे एक चीज लिखनी है, हाय, हाय का लिखना नाम। तो एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे 100 लोगों को ईमेल भेजनी है तो हर हाय के आगे उस बंदे का नाम चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होता है कि मुझे एक टेम्पलेट तैयार करना है, उस टेम्पलेट में जो भी ऐसा डेटा है जो वेरी करता है रिक्वायरमेंट पे, जो वेरी करता है कि जब मैं इसको भेजूंगा तो ये चेंज होगा, तो उस डेटे को मैं डेटे के बजाय वहां पर एक वेरिएबल लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हाय, हाय का आगे नेम नहीं लिखूंगा तो 100 लोग हो जाएंगे, सबका नाम अलग अलग, मैं हाय का आगे लिखूंगा यूजर नेम, और यूजर नेम का वेरिएबल बना दूंगा। और जब भी मुझे उस ईमेल को चलाना होगा, मैं यूजर नेम के वेरिएबल को अपडेट करूंगा, उस ईमेल को चलाऊंगा, जो भी अप टू डेट वैल्यू वो टेम्पलेट में ऐड होगी और सेंड हो जाएगी, ईमेल सेंड हो जाएगी। तो नाम जो है वो करेक्ट जाएगा यूजर का एक्चुअल नाम नहीं। तो यहाँ पर इस टेम्पलेट को बनाने के लिए क्या करना है, हमने पोटैटोस क्या लिखा है, 4.75 पोटैटोस है और नेम डॉट डॉमी है और एक प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट डिजाइन करा, हम टेम्पलेट दे सकते हैं। एवरीथिंग यूज करते हैं, एवरीथिंग के अंदर ट्रिपल कोटेशन यूज करिए, बस ये काम सिंगल कोटेशन से हो जाता है। तो इस पे सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन में ट्रिपल यूज होता है, लेकिन कोई बात नहीं। राइट अ कंप्लेंट अबाउट माय फ्रेंड, फ्रेंड का नेम आ गया। नेम आने के लिए जब भी आप एवरीथिंग लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, तो एवरीथिंग यहाँ पे। फिर आगे पोटैटोस बता रहे थे, तो पोटैटोस को मुझे राउंड ऑफ भी करना था। नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको बाहर भी राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, फिर नीचे जाके वैल्यू देते हैं। लेकिन हमारे पास एवरीथिंग में एक अच्छी बात क्या है कि आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या एक्सप्रेस करा, आपने कहा मुझे राउंड ऑफ का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है पोटैटो का, और जब वो प्री डिफाइंड फंक्शन चलेगा तो जो भी आउटपुट है वो यहीं पर आ जाएगा। तो मतलब राइट अवे आप उसको कैलकुलेट भी करवा रहे हो, राउंड ऑफ भी करवा रहे हो, राइट अवे इनपुट हो रहा है उसी लाइन में। इन लाइन टेम्पलेटिंग हम इसको बोल सकते हैं कि आपने इन लाइन के अंदर भी उसको कैलकुलेट करा। अगर आपने मल्टीप्लाई प्लस करना होगा वो भी हो जाता है, आपने राउंड का फंक्शन यूज करा वो भी है, चल गया, और उसको आपने जो भी पोटैटो की वैल्यू दी वो उसको राउंड ऑफ करके आपको एक सिंपल टेम्पलेट बना के दे देगा। अभी जो प्रॉम्प्ट था, पहले इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट चेक करते हैं, प्रॉम्प्ट में आ गया है कि जो डेटा है उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्या है, प्रॉम्प्ट में जहां पर माय फ्रेंड था, माय फ्रेंड का आगे नाम था, नाम की जगह एक नाम आया, और हु इज अबाउट जो भी वैल्यू होती है, देखो वैल्यू राउंड हो गया 5 आई 4.75 का राउंड 5। तो ये आपको फायदा हो गया टेम्पलेटिंग का, आपने टेम्पलेट करते वक्त ही अपना पूरा टेम्पलेट रीसेट करके। अब क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्म लिखा था, तो हमारे फॉर्म में रिक्वायरमेंट थी कि हम वेरिएबल से नेम और पोटैटो की क्वांटिटी पूछ रहे हैं, और इस फॉर्म को भेजना हमें एलएलएम को ना जेमिनी पे। तो जेमिनी का एलएलएम कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जेमिनी का एलएलएम कॉल करने के लिए हमारे पास ऊपर एक हेल्पर फंक्शन था, ये वाला हेल्पर फंक्शन है। जब ये हेल्पर फंक्शन हमारे पास आया तो हमें पता था हेल्पर फंक्शन जिसने लिखा है उसने कुछ फंक्शन लिखा है, कौन सा फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट स्टडी करा रही हूँ सारी चीजें इंपोर्ट, लेकिन एक्चुअली में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना था, प्रिंट एलएलएम रिस्पांस का। और प्रिंट एलएलएम रिस्पांस का फंक्शन मैं दोबारा आपको दिखा दूं, इस फाइल पे जाता हूं, हेल्पर फंक्शन की
और उस फाइल में जाकर चेक करते हैं यहाँ पे प्रिंट एरर रिस्पांस का फंक्शन कहाँ रखा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे नजर आता है। यस, तो एक्चुअली प्रिंट एरर रिस्पांस का फंक्शन से यूज करना है। और देखिए फंक्शन बना हुआ कैसे, डेफ के कीवर्ड से ये फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन का नाम प्रिंट एरर रिस्पांस है और इसमें एक पैरामीटर लिखा हुआ फ्रॉम के नाम से। तो इसका मतलब जब भी इस फंक्शन को कोई चलाएगा उसकी जिम्मेदारी है कि आर्गुमेंट पास करना, क्या आर्गुमेंट पास करना है, जो भी फ्रॉम भेजना है, तो वो आर्गुमेंट को यहाँ मिलेगा। और इससे अगर इस फंक्शन की बात करें तो वो इस आर्गुमेंट को किसी और फंक्शन को भेज रहा है, मतलब फंक्शन ही फंक्शन वाला नहीं चल रहा है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है और जिसको भी भेज रहा है उसको भी वो फ्रॉम ही भेज रहा है और जो भी उसका रिप्लाई आ रहा है यहाँ प्रिंट करवा देगा। अगर हम यहाँ देखें तो लॉजिकल एरर है यहाँ पर कि प्रिंट जो है वो यहीं पर हो रहा है, तुरंत ये रिटर्न होना चाहिए, प्रिंट हमारे पास होना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई। अब तुरंत उसको प्रिंट नहीं होना चाहिए था, अब तुरंत उसको रिटर्न करना चाहिए था जो भी रिस्पांस आ रहा है और फिर हमारी मर्जी उसको प्रिंट कराना नहीं लेते। प्रिंट कराना कोई काम थोड़ी होती, किसी भी प्रोग्राम में लगाकर प्रिंट कराना होती है। प्रिंट तो हम अपने टेस्टिंग के करवाते हैं, जो प्रोग्राम का काम तो है उस काम को करना बस पूरा करके जिसको देना उसको असाइन कर देना। तो ये हमने गलती देखी है एल्गोरिथम फंक्शन में, ये यहाँ पर क्या हो रहा है यार ये रिटर्न कर रहा है प्रिंटिंग, फंक्शंस लेकिन अभी हेल्पर फिलहाल हेल्पर इसका हम फंक्शंस ये डाउनलोड करनी है गोलैब में इंस्टॉल, क्या इसकी क्वेरी क्या थी, क्वेरी लिखी है तुमने? हेल्पर फंक्शन से हमारे पास प्रिंट एरर रिस्पांस आ गया या क्वेरी भी हमने सवाल खाली नाम भी लिख सकते थे तरीके से, तो भी एक ही बात होती। तो देखिए मसला होता है एक चीज आती है, उसी चीज मोबाइल में भी फॉर्मूला लगा के बता दो, स्टेरिक लगा दिया तो स्टेरिक से क्या फायदा हुआ दूसरा नहीं समझ में, तो उस तरीके से कराएं हम पिछले लेक्चर की बात कर नीचे आते हैं प्रिंट एरर रिस्पांस में। गोलैब में जाके इन्होंने हेल्पर फंक्शन को डाउनलोड किया ना, स्टार्ट यहीं से ही है। जब 2:30 बजे आया तो ये इंस्टॉल हो चुका था, यहाँ पर हमने डेबिट बनाया था, क्रेडिट बनाया था, मुझे एक वो बस वो मिस हुआ मुझसे इंस्टॉल कैसे किया। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया और स्ट्रक्चर फॉर्म को हम जब चाहे अपडेट कर सकते हैं, नाम और क्रेडिट भी मतलब ये डायनामिक प्रॉम्प्टिंग हमारे को मिल गई। तो डायनामिक प्रॉम्प्टिंग को यहाँ पर कॉल करें तो रिस्पांस का एक वेरिएबल है, रिस्पांस के वेरिएबल में गेट एलएम रिस्पांस का फंक्शन जो हेल्पर फंक्शन से इंपोर्ट करा गया वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसमें ऐसे आर्गुमेंट हम फॉर्म भेज दें, फॉर्म कौन है ऊपर जो वेरिएबल बना हुआ फॉर्म है, ये फॉर्म उसमें ऐसे आउटपुट जा रहा है और इस फॉर्म में क्या है ये वेरिएबल राइट अप अपडेट अबाउट माय फ्रेंड और उसका नाम और जो भी और ये सारा नाम वगैरह ऊपर से क्या है डायनामिक टेम्पलेटिंग करी, उस डायनामिक टेम्पलेट को फॉर्म बनाया और फॉर्म बना के गेट एलएम रिस्पांस के आर्गुमेंट में सेंड कर दिया। जब इसमें सेंड हुआ जो बंदे का रिस्पांस आया वो अपने रिस्पांस यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। तो ये रिस्पांस यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब हम इसमें मजीद और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप हेल्पर फंक्शन पे जाएं, हेल्पर फंक्शन पे जाकर उसमें एडिशन करने की कोशिश करें। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पर डाउनलोड करके या डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड करके डायरेक्ट डाउनलोड करवा लें कि हेल्पर फंक्शन में एक आइटम पहली चीज इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट करा है, दूसरी इन्होंने गूगल के कॉलर के यूजर डेटा इंपोर्ट करा है, तीसरी चीज एक रैंडम कॉल करा रैंडम ये अभी जरूरत पड़ेगी तो रैंडम बनाएंगे, चौथी चीज इन्होंने एक एचटीटीपी यूज करके या इसका बोलते हैं डिपेंडेंसी और ये एचटीटीपी है गूगल जनरेटिव एआई और इन्होंने क्या क्या करा जनरेटिव एआई का एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में जनरेटिव एआई गेट करके कहां से गेट करके यूजर डेटा मतलब हमारी जोपिटर नोटबुक के सीक्रेट से जोपिटर नोटबुक के सीक्रेट का वेबसाइट का होगा यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर आप वेरिएबल और वैल्यू की थी आपने फोल्डर पे वेरिएबल जितना ही पे किया वैल्यू आपने कहाँ से उठाई थी गूगल एआई स्टूडियो तो आपने एआई स्टूडियो से वैल्यू उठाई थी नीचे अगर आप आए तो हमने तरीका बताया इस वेरिएबल को आपने जहाँ भी इस्तेमाल करना हो तो ये कोड है इस कोड में मतलब वेरिएबल का नाम चेंज करें तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके चलाओगे तो आपके पास कोड आ जाएगा। यहाँ पर यही हुआ आप देखें तो टॉप के ऊपर गूगल कॉलम से यूजर डेटा आ रहा है और यहाँ पर जितने पेजी को यूजर डेटा से जितने पेजी के अंदर जो भी डेटा रखा वो मिल रहा है और भी जो मजीद काम हो रहे हैं जैसे नोटिफिकेशन सेट हो रही है
गूगल तरीके का इंपोर्ट हो रहा है, क्लाइंट नहीं बन रहा है, क्लाइंट बनने के साथ ये वो फंक्शन आगे इसके बारे में बात करते हैं। प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स, और प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर आप पहले नहीं मुझे इसको हटा दें और इसको रिटर्न करते हैं तो क्या होगा? मैंने इसको रिटर्न कर दिया, प्रिंट भी बनाया, सेव भी करवा दिया, नीचे आए नीचे यूनिट कोड लिखा हुआ और नीचे आए यहाँ पर यूनिट कोड है, कोड तो बहुत सारा है, समझते नहीं बन रहा है। पहले थोड़ा सा हम सवाल करेंगे फिर उसमें आएंगे। अभी इसी तरह आप बहुत दूर कराएंगे, इसको पढ़ाया नहीं कि ये तो आपके पास फंक्शन है गेट एलएलएम रिस्पांस का, ये कहां से आ रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, अभी वो समझने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए समझना, आपने तो सिर्फ इसको कॉल करा और काम कर लिया, बनाने वाले ने कितनी सारी चीजें लगानी है। उसको यहाँ पर कॉल करा, काम हमारा हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं हमारे हेल्पर फंक्शन पे, और हेल्पर फंक्शन जाते हैं। अभी आप लोगों का काम से ये पूरा करना है, सवाल करना है। Enter one of your favorite numbers, multiply the result by 10 and save it to your lucky number 45. Print f your lucky number is एक वेरिएबल आपके पास है लकी नंबर का, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी कि आपका कोई फेवरेट नंबर आप इनपुट फीड से लो और वो फेवरेट नंबर लेके आप 10 से मल्टीप्लाई करो और इस लकी नंबर में रख दो और नीचे लकी नंबर ये कैसे होता है क्वेश्चन? करेंगे करेंगे प्राइवेट जो भी नोट मोबाइल में पहला रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लेना है? फेवरेट नंबर लेना है। कहां से ले फेवरेट नंबर? कुछ बनाए, क्या बनाए? फेवरेट नंबर किससे लें? इनपुट से लें? ऐसा है या ऐसा है? इनपुट लिखेंगे और उसमें सवाल लिखना है। और बताएं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। एंटर कर दो, यस यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 भी करवाना है। क्या करूं? फेवरेट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 और क्या करूं? इसको स्टैंडर्ड में प्लेस कर दो और क्या करूं? जो इनपुट लिया है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। काम तो नहीं हुआ इसमें, नहीं मसला है। चलिए ये बताएं कितने लोग कह रहे नहीं है सही ये काम हो गया? सर टाइप चेक करेंगे। सही है जी, आपने कहा सही है। कितने लोग कह रहे नहीं इसमें एक चीज कम है और बाकी न्यूट्रल लोग क्यों है? इस बार वैसे कम है। चलो मैं रन कर दूं, रिजल्ट देखते हैं मुझे क्या चीज कम है। एरर तो नहीं आ रहा ना अभी? आगे मेरे पास नंबर है, लिखते हैं 5 ये क्या है? मल्टीप्लाई 10 5 मल्टीप्लाई 10 का 50 होता है। ये तो हमने कुछ और ही कर दिया। सर ये रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग क्योंकि इनपुट की जो डिफॉल्ट टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग। मतलब इनपुट की डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग है, तो उसने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई 10 कर दिया। ये पाइथन में पॉसिबल है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता ये। तो स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई 10 ने कैसे करा? तो जो स्ट्रिंग था उसको 10 बार लिख दिया। ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इंटीजर में इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अब ये आपके पास नंबर पूछेगा और जो भी आपने नंबर दिया उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ हमने एक चीज सीखी, डेटा टाइप चेंज करना। लेकिन हम कैसे चेंज कर रहे हैं, हमें क्या पता डेटा टाइप चेंज करना। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि डेटा टाइप ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हमने लगाया है ये वाला,
ये लगाने से पहले हम चेक करते हैं कि टाइप है क्या, और जब हमें टाइप पता लगती है फिर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। ऐसा करने से सपोज करें आप लोग बना दो क्या क्या है सेंटेंस क्या है, तो इसका अंदर टाइप आया, टाइप की चीज की लाइन जाती है, प्राइवेट नंबर की टाइप चाहिए, और क्या है, डायरेक्ट कॉल लगा दो या इक्वल टू लगा दो, और अगर इसकी टाइप टीचर है तो क्या करना है, तो ये वाला टास्क करना है, अदरवाइज ये वाला टास्क नहीं होगा। ये प्रिंट है, ये इसके अंदर ले जाता है। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर दिया 525, टास्क तो चले, एरर भी नहीं आया, चला भी क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, अगर प्राइवेट नंबर इंटीजर हो तो ही आपने नीचे वाला काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ वर्ड, ब्लॉक ऑफ वर्ड किस मारा, इफ की ब्लॉक मारा, और इफ का ब्लॉक जब भी ट्रू होगा जब ये टाइप आपके पास स्ट्रिंग आएगी या टाइप आपके पास इंटीजर आएगी। तो हमें इस तरह ट्रू फॉल्स क्या होता है, अगर इस वैल्यू को मैं उठाऊं, एक नया सेल ले रहा हूं बिल्कुल ब्लैंक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये बताए ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन डाल दूं, अब क्या आएगा, ये ट्रू फॉल्स है क्या, ये बन के आता है, इसको और आसान करते हैं, ट्रू प्रिंट कराया, ट्रू ट्रू का मतलब ट्रू, प्रिंट कराया फॉल्स, फॉल्स का मतलब फॉल्स। उस फॉल्ट की टाइप अगर देखें, ये टाइप लिखा प्रिंट करा दिया, चाहिए बूलियन, ट्रू की अगर टाइप देखें बूलियन, तो इसका मतलब एक डेटा टाइप है जिसका नाम है बूलियन, और बूलियन की डेटा टाइप में से दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और ये कहां पर इस्तेमाल होती है, जब भी आप कोई कंडीशन वाले स्टेटमेंट लिख सकते हो, कंडीशन में होता है या तो ये वहां पर ट्रू फॉल्स चल रहा होता है। तो जब हमने इसकी टाइप चेक करी, और टाइप किसकी चेक करी, अब हम जैसे हमने टाइप चेक करी प्राइवेट नंबर, तो प्राइवेट नंबर की टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग। अगर हमें चेक करें तो क्या प्राइवेट नंबर की टाइप स्ट्रिंग है, तो हम आगे लगा दें डबल इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है साइन, डबल इक्वल टू का मतलब होता है टाइप चेक, मैच करो। आगे हमने क्या बताया, क्या ये इंटीजर है, तो उसने क्या कहा इंटीजर नहीं है, ये दूसरी उसने फॉल्स है। इसको और आसान करते हैं, इंटीजर क्या, इंटीजर इंटीजर के बराबर है, क्या आ गया, ट्रू आ गया, बिल्कुल सही। इंटीजर डबल इक्वल टू इंटीजर मतलब इंटीजर इंटीजर के इक्वल है। हमने कहा क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग के इक्वल है, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग स्ट्रिंग के इक्वल, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, तो ये कंपैरिजन करवा, तो आपने कहा क्या बूलियन, बूलियन के इक्वल है, जितने गिवन टू बता दी। अब थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूले लेके चलते हैं, इसमें फॉल्स बताएं, अब बोले क्या बूलियन स्ट्रिंग के इक्वल है, जितना फॉल्स बता दिया, सही है। अब सवाल चेंज करते हैं, क्या स्ट्रिंग इंटीजर के इक्वल है, क्या है, फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर के इक्वल नहीं। अब एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ले रहे हैं कि टाइप प्राइवेट नंबर, प्राइवेट नंबर की टाइप, प्राइवेट नंबर की टाइप है स्ट्रिंग। तो ये जो ऊपर मैंने सारे काम करा था, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की जगह अगर ये नीचे वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर तो बात एक ही अलग अलग बात है, एक ही बात है, चलो करके पहले मैंने कहा क्या स्ट्रिंग दिए गए कोई प्रकार नहीं, अब मैंने जब टाइप की करी प्राइवेट नंबर की स्ट्रिंग आ गई, तो मैंने यहाँ रखा स्ट्रिंग डबल इक्वल्स टू इंटीजर। अब इसके डबल इक्वल्स टू का राइट साइड पे इंटीजर,
लेफ्ट साइड पे कोई कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन बता रहे टाइप चेक करवा रहे हैं और हमें वो मालूम है कि वो टाइप स्ट्रिंग है। अगर नहीं भी मालूम तो हम देखेंगे होने के बाद। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का प्रिंट क्लियर करवाया था और यहाँ पे हमने उस टाइप की वैल्यू निकाल के डबल इक्वल टू क्लियर कराया। तो बात देखिए इसमें क्या बता दिया फॉल्स। ओके टाइप को स्ट्रिंग जब पर हमने इफ लिखा है उसके बाद हमने क्या करना टाइप प्राइवेट नंबर टाइप या स्ट्रिंग डबल इक्वल टू इंटीजर और अगर ये दोनों मिलकर बराबर होंगी तो ये ट्रू हो जाएगा और अगर ये ट्रू हुआ तो ये कॉलम के बाद नीचे का ब्लॉक ही चलेगा और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नीचे जो कॉलम के बाद वाला ब्लॉक है ये नहीं चलेगा, ये रन नहीं होगा। तो हमें अभी पता है ये फॉल्स हो रहा है तभी हमने ये चलाया। उसने इनपुट में हमारे से वैल्यू पूछी और वैल्यू पूछने के बाद उसने कोई काम नहीं किया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम पहले प्राइवेट नंबर को किसी इंटीजर के अंदर से बुला लें और वापस प्राइवेट नंबर को प्राइवेट नंबर से ओवरराइट कर दें। ठीक है, अब हमने इसको चलाया, इसमें वैल्यू ली 20, देखा आगे 20। तो एक ही काम करने के मल्टीपल तरीके। अब ये काम हमने बड़ा आसान तरीके से करा था, बहुत सिंपल था। अब ये काम हमने थोड़ा सा कंडीशन लगाकर टाइप लगाकर दूसरी चीज लगाकर देखा। अब सपोज करें कि इफ नहीं चलता हमारे पास, ये चला रहा है, ये क्या है, हम बोलते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम लगाते हैं स्ट्रिंग लगती है पर आएगा नहीं, पैटर्न नंबर आएगा, ये हमने क्या करा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नहीं चलेगा। हमने कहा कि जब आप इफ का ब्लॉक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इफ के ब्लॉक में अगर ये इफ का ब्लॉक ट्रू होगा तो ये चलेगा, इसके नीचे की दोनों लाइन चल जाएंगे। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये लाइन नहीं चलेगी और फिर कुछ भी नहीं चलेगा। कंडीशन आपके पास ऑपरेटर में एक तरीका होता है कि आप इफ के साथ एक एल्स भी लगा दो। एल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये इफ चला तो ठीक है, फिर तो ये कोड यहाँ से चलेगा। अगर ये इफ नहीं चला तो यहाँ से आने के बाद डायरेक्ट जंप करेगा इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के अंदर जो एल्स के अंदर कंटेंट डेटा है वो रन कर देगा। तो ये इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट आता है कंडीशंस का कि पहले इफ में क्या इसने चेक करा क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक को रन कर दिया, बात खत्म हो गई, बस इतनी चीजें नहीं चलेंगी। अगर ये यहाँ पर फॉल्स हो गया तो वो एल्स के पास जाएगा और एल्स में जो है उसको बगैर कोई देख डायरेक्ट चला जाएगा। तो हमने कहा या तो वहां पर टीचर आ गया नंबर, अगर अभी क्या आ रहा है अभी टीचर आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू 20 एंटर करा तो ये 200 आगे कोई टीचर था, लेकिन अगर मैं वैल्यू को कमेंट कर दूं और प्राइवेट नंबर जो कि इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करा था उसको मैं कमेंट क्या करूंगा, हटा के दे दूंगा यहाँ पे। सही है, अब मुझे पता है इस इनपुट फील्ड में बाय डिफॉल्ट जो भी मैं लिखूं आएगा स्ट्रिंग, और जब इसमें स्ट्रिंग आएगा तो प्राइवेट नंबर के अंदर जो डेटा उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, मतलब प्राइवेट नंबर के डेटा की टाइप स्ट्रिंग होगी। हम यहां क्लिक में आके टाइप चेक करेंगे तो ये टाइप स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग डबल इक्वल टू क्लियर फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और जब ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स वाले ब्लॉक में हमने कहा स्ट्रिंग की लेंथ चेक करेंगे, तो लेंथ का जो फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये नंबर पे कभी नहीं चलता, ये सिर्फ स्ट्रिंग पे चलता है। ठीक है, अब इसे रन करो, अब पता लेंथ आएगी, लेंथ आएगी कितनी आएगी, इसकी 10 की लेंथ आएगी, या स्ट्रिंग लेंथ इज 2, तो उसका मतलब स्ट्रिंग था जब लेंथ चली, लेंथ चलती है स्ट्रिंग को बल्कि है। तो ये दोनों ऑप्शन हमने लिखा है कि आप इफ और एल्स जो कंडीशंस हैं वो लगा सकते हो, चला सकते हो। प्राइवेट नंबर हमने सीखा, इनपुट देख लिया, टाइप कैसे चेंज करनी है वो हमने सीखे यहाँ पर, क्या आपको टाइप कैसे चेंज करनी होगी, इस तरीके से टाइप करनी होगी। अब अगर हमने टाइप इसको बता दी इंटीजर, हमने 5 दिया तो इसमें 50 बना दिया, तो
टाइप इंटीजर आपने रखा, कॉल करा और उसमें दो वेरिएबल पास करा, अगर वो सच में नंबर है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं आप टेक्स्ट रखें ये देखिए सपोज करें आपने हेलो लिख दिया, 4 दिनों के लिए लेकिन क्रैश हो गया। कब लिया? व्हाट इज क्योंकि हेलो का इंटीजर में टाइप कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, वायर वाले वायरलेस। तब क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा तो सही है। क्या प्रॉब्लम आई? 3 MB वायर हो गया। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर को कैसे एक्सेप्ट करें? यहाँ पर क्या लगा है वो शॉटगन माइक है, भाई, माइक देखने वाला अगर कम से कम 1 फीट वैल्यू गलत देखते तो ये वाला लाइन तो कोई काम में भी नहीं होगी, उसी में स्पीकर तेज क्योंकि है ये तो जो डेटा आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके समझ गया। स्ट्रिंग इंटीजर में जब कन्वर्ट यार स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिखना हो कन्वर्ट हो सकता है, पीछे बैठो। लेकिन स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है सुपर इंटीजर में और convert सीधा होगा। माइक आता है। स्पीकर अब इस एरर को कैसे बैलेंस करें? यहाँ आवाज कैसे आता है? अब मुझे किस टाइम जैसे लगेगा? आपने कहा इसको मैं तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से डालकर यहाँ ले जाओ तो ये ब्लॉक में आना बट इंटीजर होगा जब मिलेगा अदरवाइज मिलेगा नहीं। ऐसे मिला तो देखा जी, देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी लिखूं आपको लेंथ बता रहा है, आमतौर पर सर मीन के लेक्चर तो में बता रहा माइक कंप्यूटर समझ में नहीं आता। हूं? अगर मैं इंटीजर ऊपर लेके जाता हूं और मैं टेक्स्ट लिखता हूं तो वहीं पे एरर चल जाएगा कि नीचे ही फैल जाएगा, हैंडल हुआ क्या करें? बोलते हैं समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आई? जी मैं लेने गया था उन्होंने मुझे 25 रुपये का दिया था, लेकिन मुझे मज़े का लग रहा है, चाय का लग रहा था। कौन सा? अच्छा आप मेरा यहाँ हटा दो और इनको कैसे Follow my हटाएगा? हाँ उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन होती है इसलिए। बाकी ये भी बहुत सस्ता है, मतलब भाई यार ये अच्छा इतने सस्ते यहाँ नहीं पर मैं टाइप के बाद अंदर लिखूं या इंटीजर लिखूं, ऐसे कैसे लिखना है बताएं? इनपुट से पहले इंटीजर लिखो। ऐसे लिखना है, चलिए हो गया ऐसा अभी हमने इसको रखा है जब रख डाला उसने सवाल पूछा, सवाल पूछा मैंने 80 बताया, ये तो मामला खराब हो गया। इनपुट से पहले मैं सही है ना, यहाँ से डाल दें और बोले ठीक है अभी अब सही वो नीचे आएगा भी है डेबिट से नीचे आएगा एक दो के सही है, चलो रखते हैं। रन करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या है क्रैश होगा चल जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्रैश हो गए जी। सर फेवरेट नंबर की टाइम स्ट्रिंग और ऊपर से प्राइवेट नंबर की टाइप नीचे 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 इफ अभी कंडीशन लगा दिया यहाँ पे इफ कंडीशन टाइप कैसे रखें स्ट्रिंग सर टाइप के इक्वल लिए जो आप असाइन कर रहे हैं ना इंटीजर उसको स्ट्रिंग कर दें जो हम इंटीजर यहाँ पर असाइन करते हैं यहाँ पे इफ वाली लाइन में आपने इक्वल्स इक्वल्स इंटीजर किया हुआ उसको स्ट्रिंग कर दें अच्छा और ऊपर से सारे इंटीजर डाल दें चलो एक बार हमारे लोग दिखाया होगा हिसाब से एक काम करें, ऊपर से मैं ये सब हटा दें जो अभी आपने करा हुआ है ये भी हटा दें और नीचे इफ को हम उल्टा कर देते हैं, आपकी वाली बात दोनों सही है, ठीक है। और फिर ये जो प्राइवेट नंबर था इस प्राइवेट नंबर की इक्वल्स टू करके क्या करना इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करना यहाँ से आपने कहा इंटीजर में कन्वर्ट आप लिख कर चलो प्राइवेट नंबर को इंटीजर में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है।
रन करें करते हैं। देखिए उल्टा हो गया, टास्क उल्टा हो गया, टास्क उल्टा हो गया तो ऊपर वाली साइड से उठाकर नीचे लेके आ जाते हैं और नीचे वाली साइड से उठाकर ऊपर लेके चल जाते हैं। इसको ब्रेक करते हैं, दोबारा रन करते हैं। सवाल आया, सवाल देखा 50 का सवाल है, 50 कैन टू लेता चला है। सवाल आया अच्छा सोया हुआ था। सर ये बाय डिफॉल्ट इनपुट जब भी आता है ना वो स्क्रीन में आता है। यार ये चीज़ तो लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है कि मैं जब मैं नंबर लिखता हूँ तो वो चलता है, मतलब कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन एक एरर था कि इनपुट भी मेरे पास है, मैं नंबर लिखा बिल्कुल सही कर ली, कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें जो मिस्टेक एक था वो क्रैश हो गया। सिंपल वो बस आपको डाल देते ले असाइनमेंट किया था। हाँ एक मिस्टेक करता है ना, यहाँ पर हम आते हैं क्या करें इधर जी सारा इसी के हम ऊपर से नीचे आ रही वो एक ही बात है ना, मैंने नेक्स्ट टाइम से चलिए आपको मान लिया एसी लगा हुआ है। दोनों एक ही बात है। क्या बताओ? और बताएं हाँ चलिए चलाते हैं फिर है ऊपर भी लगी है। रन का 50 दिया 500 हो गया, सही है जबरदस्त। अब वापस रन करा, गलती से 50 के देने के बजाय मैंने हेलो लिख दिया, एरर आ गया। सर जी टाइम पूछा बात आ गई। मेरे पास रिक्वायरमेंट है आउटपुट जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसमें 10 मल्टीप्लाई का तुमने कार काट दिया। इनपुट दिया, टीचर ने कन्वर्ट करा फेरी से बात और यहाँ पर हमने बता दिया टीचर तो काम हो रही है ना, टीचर नहीं तो लो टीचर उसकी गरारी है ना, ये टूट गई। ये एक्स्ट्रा लाइन है कुछ बता दिया। सर टाइप के अंदर इंटीजर लगा दो, टाइप है ना ये ऊपर वाली लाइन हट जाएगी, सेकंड वाली लाइन यहाँ पर क्या लगा दूँ इंट लगाए। जी टीचर क्या आपका है सर ये ऊपर वाली लाइन हटा दो, ठीक है ना? सीक्वेंस तो कुछ नहीं बता रहा। ऊपर वाली लाइन हटानी है। क्या होगा कैसे होगा आप सर में डायरेक्शन में आ रहे हैं सर वो इंटीजर लगा जी हाँ बता रहे वेलकम। नहीं छोड़ सर 2 टाइम दे दें शायद।
आता है 5 जल्दी में एक ट्रैक है अब जो चीज होती है जो चीज़ होती है चीज़ होती है जो होती है चीज़ होती है। कौन बोल रहा है? देखिए बात ये कि जब सर ने सेकंड नंबर को हमारी तीन से कन्वर्ट किया ना तो उसके बाद उसको हम जो है ना पूछ रहे हैं कि अगर तो टाइप हमारी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है उसको मल्टीप्लाई में 10 करते हैं तो वो हमारे ये लाइन ऑफ कोड तो रन कर रहा है मालूम कर रहा है। लेकिन अब पीछे एलसीएम की कंडीशन के अंदर मैंने उसको बोला उसकी टाइप अगर तो स्ट्रिंग है तो आप उसको एंटर करो प्रिंट करो मतलब प्लीज एंटर नंबर बट ये यहाँ पे भी एरर दे रहा है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में रन करता तो इस एरर नहीं आता। पाइथन में नहीं पड़ेगी तो एलसीएम की कंडीशन नहीं चलेगी लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा साइंस में एरर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ने लूप में बन गए लूप आपका क्या चला कि इस कंडीशन को पॉसिबल नहीं है ना स्ट्रिंग तो आएगा फोकस कैसे होगा? फोकस कैसे होगा ये 2 एक्सेस को ऊपर कर देंगे। नजर नजर आ रही है क्या बता? कहाँ दिया एलिफ टाइप से पढ़ने में तो आ रहा है। हाँ थोड़ा सा ब्लर है। अब सही है ना? मैंने फोकस इधर उधर किया हुआ था। अच्छा इसका स्टोरेज फुल है। लेकिन ये तो लोग अभी सब तजर्बे कर रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? सब लोग प्रोग्रामर है माशाल्लाह से तो एरर जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है तो एरर हिट जाएगा। चलो कुछ करके ट्राई करते हैं। मैं कोड को सिंपल कर रहा हूँ बहुत सिंपल जितना मैं कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट जो समझे कहाँ से हम कहाँ पर है हम स्टैक का हूँ स्टैक का ऐसा हुआ है इनपुट के फील्ड है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आती है आप नंबर लिखो स्ट्रिंग लिखो आती है स्ट्रिंग अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें मल्टीप्लाई 10 करवाना अब मल्टीप्लाई 10 स्ट्रिंग का जो होता है वो तो अजीब ही कुछ होता है स्ट्रिंग पे मल्टीप्लाई होता है वो तो नहीं चाहिए हमें मल्टीप्लाई चाहिए था नंबर का फिर हमने कहा कि कोई भी इनपुट फील्ड को टाइप करके नंबर लिखिए तो मल्टीप्लाई कर दो तो YouTube पे है। लेकिन अगर कोई इनपुट फील्ड को टाइप करते हैं स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो कोड क्रैश हो जाएगा नंबर टाइप करना पड़ता तो कोड क्रैश ना हो क्रैश होने से बचाना पाइथन में ट्राई एक्सेप्शन के नाम से होता है वो हमने पढ़ा नहीं है तो पढ़ा नहीं है मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊं अगर इसी कोड को हमसे लास्ट में जाऊंगा तो ये लगाओ ट्राई एक्सेप्शन यहाँ पे पता नहीं फीचर्स होगा ट्राई एक्सेप्ट होता है अब जो चीज नहीं पढ़ी उसकी तो बात नहीं करेंगे बल्कि इसी की बात करते हैं यहाँ पर अब हम इसमें क्या क्या कंडीशन कर सकते हैं क्या सोच सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता सपोज करें हम इफ लगा दिए इफ लगाते वक्त अगर आपने यहाँ पर ब्लॉक लगाया और ब्लॉक लगाते वक्त आपने कोई डिसीजन लिया डिसीजन आप क्या लेंगे आप ये ले रहे हैं कि क्या ये स्ट्रिंग है ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ये तो पूछने की जरूरत नहीं स्ट्रिंग है ये बाय डिफॉल्ट एरर कहाँ पे आ रहा है हमारा एरर को बोर्ड से देखिए एरर हमारा जब आ रहा है जब हम इस फेवरेट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं यहाँ एरर आ रहा है
कि अगर वो इंटीजर है तो वो चलता है, अदरवाइज वो क्या होता है, अदरवाइज वो बोलता है कि तो यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप टेक्स्ट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पर ट्राई लेता हूँ। ए पे क्लिक करो, ए पे, एफ पे क्लिक करो, ए पे करो। रेडमी एम आई मैं लगा रहा हूँ उसी काम का जो आप लोगों ने पढ़ी है, ट्रैक सेक्शन पढ़ा नहीं, उसका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैमरा तो बहुत अच्छा लगा, तस्वीर भी अच्छी है। सर हो गया। ऑडियो भी अच्छा है जब वीडियो को। अब सपोज करें यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि फैब्रिक का नाम बताया अच्छा लोग घर पे आके सी होगी और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया है, बिल्कुल सिंपल फाइव 2.5 की वैल्यू होगी। मेल कर देंगे, मेल कर देंगे आप ये जीमेल कर देंगे मेल, ये वीडियो व्हाट्सएप कर दूँगा। मुश्किल ही हो आपने क्या कहा, कैसे इंग्लिश में बहुत मुश्किल से होता है, वो देखना होगा उसमें। एक काम से मुझे दुआ चलाना इसमें नहीं होता, इस जगह पे फॉल्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ ले रहा हूँ, इफ अगर इस जगह जो है वो क्या हुआ, पार्ट पर ट्रू होता है, तो अगर ये ट्रू मतलब सच में डिजिट है तो आप क्या करो, प्राइवेट नंबर को ठीक है, और अदरवाइज प्लीज ठीक है, और अदरवाइज प्लीज अभी स्टेटमेंट कितना रखना, ठीक है, इंटर करा 5 लिखा, इंटर करा, हेलो लिखा, फिर इंटर करा। अब आगे अब नहीं आ रहा, प्राइवेट नंबर में क्या करना है, वो कहाँ गया, प्राइवेट नंबर को मल्टीप्लाई क्या करना है, 10 करना है। तो हम यहाँ पर लकी नंबर बना रहे हैं, लकी नंबर मल्टीप्लाई इंटर करें, इंटर करा, मैं लकी नंबर डालूं 7, इंटर करा 70 आ गया, कॉन्सेप्ट सही है। दोबारा चलाते हैं, इस बार इंटर करा, इस बार हमने हेलो लिख दिया, प्लीज इंटर द नंबर, तो नाम पता करना 4 कहाँ से मुझे ये पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े से बंद कर देता हूँ, तो मैं भेज दूँगा 8 मिनट में, हो गया।
जो अंदर की वैल्यूज है वो बेसिकली जाननी होगी कि वो मतलब कोई हमारे पास अल्फाबेट आ रहे हैं या न्यूमेरिक आ आप रहे जा हैं। रहे हैं तो हमने बेसिकली यही चीज़ चेक करवाई है जिसके मदद से कि वो न्यूमेरिक आ रहा है तो फिर वो आगे करेगा, वरना वो वहाँ पे आपको या तो एरर शो कर दे या फिर कुछ भी आपको प्रॉम्प्ट वगैरह सर क्या कौन सी वगैरह। क्लास में कुछ याद है फर्स्ट सितंबर अब दोबारा मोहम्मद की कौन सी वीडियो रिपीट कराता हूँ, हुआ क्या था ये लड़का जिसका भी नंबर लिया हमने प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमारे पास इनपुट की फील्ड में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आ रहा है। अब आप कुछ भी लिखें उसमें आना है स्ट्रिंग ही है। अब हमने कहा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लकी नंबर लेना है, प्राइवेट नंबर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। सिंपल होता है, प्राइवेट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई 10 का और से नंबर को होता है। स्ट्रिंग का हम कर रहे तो हमारा रिजल्ट खराब आ रहा है, स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए था। तो हमने देखा, कंसीडर करा कि हमें डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत है। लेकिन से समझा रहे हैं डेटा टाइप चेंज क्या होता है कि हमारे पास आज स्ट्रिंग है, हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। अब लॉजिकली ये तो बात समझ ही नहीं आई किसी को कि अगर किसी ने स्ट्रिंग लिखा हो तो नंबर कैसे कन्वर्ट करना है। नंबर को तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना समझ आता है। अगर मैंने आपको 70 दिया होगा तो स्ट्रिंग कर दो, कभी एरर आया, कभी भी एरर नहीं आया। आपने सिर्फ उसको पोटेंशियल लगा रहे नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट। लेकिन स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है अजीब बात है। उसकी रीजन ये तब जरूरी थोड़ी स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ क्या है। स्ट्रिंग में अगर हेलो रखा हुआ कभी नंबर बन सकता है। तो स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ डेटा सिर्फ एक ही स्लॉट में नंबर बन सकता है अगर वो प्रॉपर डिजिट्स हो। जब प्रॉपर हो क्यों लग रहा है पता नहीं क्यों नंबर हो 1 2 3 5, अदरवाइज वो तो बन ही नहीं सकता। हाँ नंबर स्ट्रिंग में जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग नंबर का सिर्फ एक स्लॉट में आ रहा है, जब उसके बाद डेटा जो है वो नंबर वाला। अब ये प्रॉब्लम हमारे फंस गई। हमने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने नंबर लिखा तो ये कन्वर्जन कामयाब है, ये वाली जो हाईलाइट करी है। और अगर मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये कन्वर्जन एरर दे देगी, ये तो कोड ही क्रैश कर देगी, बोलेगी ये तो पॉसिबल काम ही नहीं है, आप क्या करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक ये समझते हैं एक मेथड मिला प्राइवेट नंबर का। प्राइवेट नंबर कौन था? स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग का एक मेथड मिला कि आप ये चेक करवा लो क्या स्ट्रिंग के अंदर डिलीट रखने में या नहीं। अगर डिलीट रखने में तो बोलेगा यस, अगर डिलीट में तो बोलेगा नो। तो हमने यहाँ पे बीच में देख रहा है क्या इसके अंदर क्या है, विद डिलीट या तो यस जवाब आ रहा है। तो अगर यस जवाब आया तो हमने डिलीट में तो हमारा इफ का ही ब्लॉक चल जाएगा। मतलब कि इफ का ब्लॉक चलेगा तो प्राइवेट नंबर को क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, प्राइवेट नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और आपका आउटपुट प्रिंट करा देगा। अदरवाइज एल्स, मतलब अगर ये इफ नहीं चलता, ये वाला ब्लॉक नहीं चलता तो ये एल्स का ब्लॉक चलता है। ये याद रखें, एट अ टाइम दोनों में से कोई एक चलेगा, या तो ऊपर वाला चलेगा ये नीचे वाला, दोनों एक साथ चलने चलेगा। या तो ऊपर वाला चल के नीचे वाला खत्म जा रहा है, नीचे वाला चल के ऊपर वाला। ये पहले बनाया ही इसलिए है कि या तो ये चले या तो ये, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये कामयाब हो गया, सच में डिलीट हुआ तो उसका मतलब ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो ये पूरा कोड चला, इस पूरे कोड में लकी नंबर कैलकुलेट हो गया। और इन केस ये कामयाब नहीं होगा, ये फॉल्स चलेगा। फॉल्स में वो क्या कहेगा कि भाई नंबर टाइप करो, स्ट्रिंग टाइप नहीं करो। तो हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग कर दी। इसके अलावा एरर को हैंडल करने का जो दूसरा तरीका था वो ट्राई एक्सेप्शनल वाला है, लेकिन वो अभी पढ़ाया नहीं तो उतना एडवांस का हम जाने हैं। तो ये तरीका आपके स्पेसिफिक करेंगे। अब नीचे वाला टास्क आप लोग कर जाके करते हैं। ये नीचे वाला टास्क आपका एक तो दिखेगा, ये एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज ये वाली है, सारी आपको जाके करना, बाकी